हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप तुम सब कोई बढ़िया होगे और ठीक ठाक होगे। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट बैश स्क्रिप्टिंग। आई होप यू ऑल नो अबाउट बैश स्क्रिप्टिंग। एंड नहीं भी पता तो मैं आपको सही से शुरू से बताऊंगा बैश स्क्रिप्टिंग होता क्या है। एंड आपको सिखाऊंगा कि ये बैश स्क्रिप्टिंग को हम कैसे करते हैं, जो बेसिकली लिनक्स ओएस के लिए हम करते हैं। बैश स्क्रिप्टिंग लिनक्स पे काम करता है मोस्टली। आपको ये काम आप एंड्रॉयड पे बैश स्क्रिप्टिंग नहीं कर पाओगे सही से। टर्मक्स जैसे टूल पे आप वो कर भी पाओगे बैश स्क्रिप्टिंग का यूज़। एंड विंडोज़ पे नहीं होता। विंडो के लिए बैट होता है एंड लिनक्स के लिए बैश स्क्रिप्टिंग होता है, जिसे हम बैश भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि इसको हम कैसे सीखेंगे। इसको हम एक एक करके सीखने वाले हैं। एंड आओ मेरे साथ देखते हैं। अगर आपको वीडियो बिल्कुल भी इन्फॉर्मेटिव लगे एंड अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिले नया, तो ज़रूर सब्सक्राइब करना चैनल को, वरना ठीक रहे, खुश रहो। चलो अभी देखते हैं आओ। तो पहले क्रोम पे मैंने आपके लिए एक बैश स्क्रिप्टिंग का मैंने एक पीडीएफ बनाया, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा शुरू से। और पहले देखते हैं व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। देखो, बैश स्क्रिप्टिंग कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसे कंसिडर करो। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है। देखो, प्रोग्रामिंग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने का तरीका होता है, जो हमारा बाइनरी मशीन लैंग्वेज इन सबको कन्वर्ट करके कंप्यूटर को बताता है कि आपको करना क्या है, आपको शो क्या करना है, आउटपुट क्या करना है, इनपुट क्या लेना है। तो हम प्रोग्रामिंग का यूज़ करके ये सब काम करते हैं। तो प्रोग्रामिंग यही होता है, एक अलग लैंग्वेज जिसका यूज़ करके हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। आप इतना समझ लो। ठीक है, नेक्स्ट कम व्हाट इज़ बैश स्क्रिप्टिंग। देखो, मोस्टली क्या होता है ना, बैश स्क्रिप्टिंग यूज़ होता है ऑटोमेशन के लिए। आपका किसी चीज़ को ऑटोमेट करना, शेड्यूल करना कि इस टाइम पे इस काम को करना है, किसी कमांड को आपको एग्जीक्यूट करना। देखो, मोस्टली लोग ऑटोमेशन के लिए बैश स्क्रिप्टिंग को यूज़ करते हैं एंड हैकिंग के लिए भी यूज़ होता है बहुत ईजिली। मतलब ऑटोमेशन होता है, किसी यूज़र को एक बार आप क्लिक करवा दो, उसे कुछ नहीं करना है, अपने आप सारा काम होकर चला आएगा। वो बस एक बार एग्जीक्यूट कर दे फाइल, अपने आप सारा काम करते जाएगा बैश स्क्रिप्ट आपका। उसे कुछ नहीं करना है। ऑटोमेशन के लिए बेसिकली होता है। और नेक्स्ट यूजेस ऑफ बैश स्क्रिप्टिंग। देखो, मैंने जैसे बताया था, ये ऑटोमेशन के लिए होता है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता है कि इवन आप उसका परमिशन थोड़ा सा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ले लो या सुडो शू करके ये सब कमांड लेके उससे रन करवाओ फाइल, तो आपको एक एडमिनिस्ट्रेशन का परमिशन के हिसाब से आप कुछ भी काम कर सकते हो। टास्क शेड्यूलिंग, फाइल मैनिपुलेशन, डाटा प्रोसेसिंग, इन्वायरमेंट सेटअप, ये सब काम हम यूज़ करते हैं बैश स्क्रिप्टिंग से। ठीक है, और नेक्स्ट सी इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ बैश स्क्रिप्टिंग। ये सारे टॉपिक आज हम कवर करेंगे। ये सब बैश स्क्रिप्टिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप एक एक करके देख लो एंड जस्ट रीड इट। ठीक है, देखो बेसिक सिंटैक्स क्या होता है बैश स्क्रिप्टिंग का, ये है। आप बेसिक सिंटैक्स क्या मतलब, आप ऊपर देख रहे हो हैशटैग एंड ये स्लैश बिन बैश, ये क्या है, ये समझ लो कि बॉयलर प्लेट कोड है। अगर आप ये नहीं लिखे तो आप कोड नहीं कर पाओगे, एरर आएगा आपको। तो ऊपर ये लिखना होगा आपको। आओ लेट्स सी कि हम एक वी एस कोड में, आई होप आपको वी एस कोड पता होगा, विजुअल स्टूडियो कोड। और नहीं पता तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। मैंने वी एस कोड के ऊपर ट्यूटोरियल बनाया, वो भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वो दोनों देख लो एंड फिर आप यहाँ पे कोड कर पाओगे मेरे साथ। तो वी एस कोड में हम आएंगे एंड लेट्स कम हेयर। एंड यहाँ मैंने पहले बना रखा है फाइल, जो बाद में देखेंगे। अभी ये काम करते हैं, बॉयलर सीधे लिखते हैं बेसिक सिंटैक्स, बेसिक सिंटैक्स डॉट एस एच। ये हमारा एस एच फाइल होता है। देखो, हमें तुरंत एरर आ गया, हमने कुछ कोड भी नहीं किया फिर भी एरर हो गया। क्यों? क्योंकि हमने बॉयलर प्लेट जो कोड है वो नहीं डाला, हैज़ एंड फिर ये। आप चाहो तो ये यूज़र जो है इसको डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते, बट चलो रखते हैं। ठीक है, आप बस ये डालना ज़रूरी है स्टार्टिंग में। ठीक है, याद रखो। एंड एज यू कैन सी ये हमने डाल दिया। अब हम कोड कर सकते हैं, लाइक कुछ भी कोड कर सकते हैं। लेकिन हम लिखे एको। एको एक तरीका है, एको लिखने के बाद कुछ भी लिखो इसमें, इन दोनों में जो डबल कोट स्ट्रिंग बोलते हैं, इसके अंदर कुछ भी लिखो, वो आपको प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे। कुछ भी लिख दो। अगर हम लिख दें कि हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिखे हम, एंड अब इस फाइल को रन करें, तो फाइल डायरेक्टली रन नहीं होता है। इसके लिए मैंने आपको लास्ट में कहीं बताया होगा कि ये फाइल देखो, स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन, स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। लाइक एक स्क्रिप्ट बन चुका है जो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता है। तो हाउ टू रन स्क्रिप्ट, मेक द स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटेबल विद सी एच मोड कमांड। देखो, सी एच मोड कमांड परमिशंस देता है, इस फाइल के पास अभी परमिशंस नहीं है, तो हम सी एच मोड प्लस एक्स एंड इसको जो परमिशन है बेसिक सिंटैक्स डॉट एस एच, अब इसके पास परमिशन मिल चुका है। एंड अब हम ले डॉट स्लैश बैश स्क्रिप्ट डॉट एस एच, तो देखो इसने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर दिया। तो बहुत अच्छी तरीके से हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। तो ऐसे आप स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हो। पहले हम वापस आते हैं जहाँ पहले थे। ठीक है, यहाँ बेसिक सिंटैक्स। तो हमने बेसिक सिंटैक्स देख लिया कि बेसिक सिंटैक्स क्या है एंड कैसे हम करते हैं।
और एक काम करते हैं, इसे हम एक बेसिक फोल्डर में डाल देते हैं। लेट्स बेसिक फोल्डर के अंदर अब यह है, ठीक है। एंड अब आओ देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट जो होगा हमारा वेरिएबल। ऑफ कोर्स किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल जानना ज़रूरी है। तो अब हम एक वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल स्लैश एंड फर्स्ट var डॉट sh, इस फाइल का नाम डालते हैं, ओके। एंड देखो एरर क्यों आ रहा है, आई होप समझ गए एरर क्यों आ रहा है। बिकॉज कि हमने जो हमारा ये बॉयलर प्लेट कोड है वो हमने नहीं डाला। जब तक नहीं डालोगे आपको एरर ऑफकोर्स आएगा ही आएगा, तो इसको आप ध्यान में रखना, ओके। इतना आप समझ गए कि एरर क्यों आ रहा है। तो नेक्स्ट दूसरा आप देखते हैं कि ये वेरिएबल होते क्या हैं। आप एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत छोटा और आसान एग्जांपल। अगर आप घर में किचन में जाओ तो आपके जितने सामान है किचन में किसी न किसी कंटेनर पे रखते हो। लाइक चीनी है तो चीनी के लिए कोई ना कोई कंटेनर होगा, वो बात अलग है, उस कंटेनर पे कोई खास चीनी लिखा नहीं होता है, बट वो चीनी का होता है। आप अपने घर का एग्जांपल ले लो, जब खास करके इंडियन घरों का बात कर रहा हूँ, उसमें आप किसी भी देखोगे मतलब किसी गलत गलत डब्बे में गलत गलत चीज़ है। मेरे बातों को आप वर्ड्स को मत देखो, मेरे भावनाओं को समझो कि किसी चीज़ में कुछ भी डाल दिया जा रहा है, पता नहीं मतलब जो आपका तेल का डब्बा होता है, जब वो तेल ख़त्म हो जाता है तो कितने लोग तेल के अंदर मतलब चीनी डाल देते हैं। मेरे घर में फ़िलहाल अभी नहीं होता है तेल का, तो खास करके यूज़ नहीं होता तेल के डब्बे को, बट बता रहा हूँ मैं इन्फॉर्मेशन के लिए। जो विमल का झोला होता है उसमें लोग सामान रख के चले जाते हैं, एंड फिर जो कंपनी वाले हैं वो सोचते हैं कि उनका जो ट्रॉली है ये सब बिक क्यों नहीं रहा है। हम लोग वो सब यूज़ ही नहीं करते। तो आप बस समझ जाओ कि हर चीज़ को रखने के लिए कोई ना कोई कंटेनर का ज़रूरत पड़ता है। तो वैसे ही कुछ भी डाटा यूज़र का स्टोर करने के लिए कोई भी डाटा होता है उसको एक वेरिएबल में डालते हैं। देखिए देख सकते हैं यहाँ पे एक नेम है, नेम इज इक्वल टू यूज़र। अब यूज़र की जगह मेरा नाम हो सकता था, तो ये जो नेम है ये एक नेम वेरिएबल है जिसके अंदर हम उसका वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। तो देख सकते हो ये नेम है, तो हम हम भी यूज़र से नेम चाहते हैं, हम देख सकते हैं नेम इज इक्वल टू, एंड या मान लो हम अपना नाम डाल देते हैं आदर्श, एंड देखो आदर्श, एंड हम नाम ले चुके हैं यूजर्स। देख रहे हो कितना आसानी से हमने नेम इज इक्वल टू आदर्श लिया, ओके। अब बोलोगे ये क्यों आ रहा है भाई, ये जो यहाँ पे येलो येलो आ रहा है क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने तो कुछ एरर भी नहीं है। देखो रेड नहीं है, येलो है, इसका मतलब ये बता रहा है कि आपने नेम वैल्यू जो हमारा वेरिएबल है उसको डिक्लेयर कर दिया, वैल्यू भी दे दिया, बट उसका यूज़ आपने कहीं अब तक किया नहीं। तो चलो हम यूज़ करते हैं, एको एंड डॉलर नेम कर देंगे, एको डॉलर नेम। देखो जैसे मैं नेम किया अब एरर नहीं आ रहा है, अब एरर जा चुका है। ऑफकोर्स वो एरर नहीं था, वार्निंग था वो, ठीक है। अगर हम इसको रन करें तो आपको पता है क्या करना है, एक पहले cd और हम इस वेरिएबल नामक फोल्डर में जाएंगे, ओके। अगर आपको ये cd ये सब कमांड्स नहीं समझ आ रहे हैं तो हमने इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया कि लिनक्स के कमांड्स क्या होते हैं, एंड लिनक्स के सारे ऑलमोस्ट कमांड हमने बताया है यूज़ करने के लिए। आप वो वीडियो को कंसिडर कर सकते हो, अगर पॉसिबल होगा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मतलब डाल दूंगा, ठीक है। फिर चलो कि इसको कमांड दे देते हैं chmod+x, एंड ऑफकोर्स ये वाला इसको हम अब डॉट स्लैश इसको हम रन करेंगे। तो देखो इसने आदर्श प्रिंट किया, लेकिन हमने डॉलर नेम को प्रिंट किया था। ऑफकोर्स ये डॉलर नेम क्या है, देखो डॉलर हमने क्यों डाला, अब ये जानो। नेम एक वेरिएबल जिसमें आदर्श वैल्यू है, ठीक है, नेम वेरिएबल जिसके अंदर आदर्श वैल्यू है, लेकिन आप एको करेंगे नेम तो नेम से पहले हमें एक डॉलर डालना पड़ता है। देखो अब हम सीधे नेम डाल देंगे तो इसको क्या लगेगा कि हमें नेम प्रिंट करना है, लेकिन फिर भी एरर लिख देगा। देखो लेकिन अभी एरर नहीं दे रहा है, इसने नेम प्रिंट कर दिया है। इसको हमें बताना पड़ेगा कि नेम जो है ये कोई वेरिएबल है, ये नेम कोई वेरिएबल है। तो इस किसी भी वेरिएबल को बताने के लिए हम पहले डॉलर यूज़ करते हैं और फिर उस वेरिएबल का नाम। तो अब समझिए पहले डॉलर लगाया मतलब कोई ना कोई नेम वेरिएबल कहीं है, और ऊपर से नेम देखेगा और ऑफकोर्स ये नेम का जो भी वैल्यू होगा वो डाल देगा। लाइक यहाँ आदर्श था, इतना आप समझ गया होगा। हम जब भी हमें बताना होता है कोई वेरिएबल है तो हम डॉलर लगाते हैं, ठीक है। अब आओ देखते हैं कि हम वेरिएबल लगभग समझ चुके कि वेरिएबल कैसे यूज़ होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हमारा जो है, ऑफकोर्स ये कंट्रोल स्ट्रक्चर मतलब इफ एल्स कंडीशन। अब इफ एल्स कंडीशन का एक रूल होता है जो मैं बताता हूँ आपको। मैंने एक नया दूसरा टॉपिक भी बनाया था हमने, आओ इसको हटाओ, इसको हम हटाते हैं, ये मैंने आपके लिए बताया था, हाँ ये रहा, ये रूल्स है हमारा। देखो हम जब भी न्यूमेरिक वैल्यू को कंपेयर करते हैं, जो हमारा इफ एल्स कंडीशन में ऑफकोर्स कंपेरिजन ही होता है। और देखो हम कभी भी ग्रेटर देन का जो हमारा सिंबल होता था उसको हम ये लगाते थे, आपको याद है तो ग्रेटर देन में हम ये लगाते थे, देख लो थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। ग्रेटर देन में हम ये यूज़ करते थे, स्मॉलर देन में ये यूज़ करते थे, ठीक है। लेकिन न्यूमेरिक वैल्यू से जब भी आप करोगे कंपेयर तो आप GT लिखोगे, -GT ग्रेटर देन, स्मॉलर देन के लिए -LT, एंड लेस देन और इक्वल टू के लिए -LE। चलो यहाँ देखते आओ, ठीक है। न्यूमेरिक वैल्यू से लेट्स कंपेयर करते हैं।
अब कोड में चलते हैं, वेयर इज़ आर कोड हियर। चलो अब कंपैरिजन वाला खेलते हैं, वापस सब पे आएंगे। आप समझोगे बहुत आसानी से हम खेल ख़त्म करें, नहीं, हम वापस आएंगे। फर्स्ट सिर्फ देखते हैं कंपैरिजन, ओके। अदरवाइज चलो एक काम करते हैं, हम सेकेंड वेर डॉट एच करते हैं, थोड़ा वेरिएबल को ध्यान से करते हैं, ठीक है। सेकेंड वेर डॉट एच, ओके, हैशटैग, ओके, ठीक है। अब देखो वेरिएबल को थोड़ा ध्यान से करते हैं। पहले काम करते हैं, हम एक टाइप का टेम्पलेट बनाते हैं। ये मान लो स्कूल लीव के लिए, स्कूल लीव सर्टिफिकेट जो स्कूल लिविंग में हम देते हैं ना एप्लीकेशन, अब स्कूल में एब्सेंट करना होता है तो हम एप्लीकेशन देते हैं। चलो वैसा कुछ बनाते हैं। तो लेट्स क्रिएट, पहले काम करते हैं, यूज़र से उसका नेम लेते हैं, ये आपका नेम क्या होने वाला है। तो देखो नेम लेने के लिए हम सिंपल यूज़ करते हैं रीड -p एंड -p आपको डालना होगा। फिर उसका क्वेश्चन जो भी होगा क्वेश्चन है, लाइक व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट्स, एंड वो व्हाट्स अपना नाम बताएगा, कुछ भी नाम बोले आपको सिर्फ यहाँ पे डाल दो। देखो कुछ भी नेम डालना हो उसको, आप बस उससे नेम का डाल दो। मैंने हमसे नेम ले रहे हैं, हम यहाँ नेम डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पीला क्यों आ रहा है आप समझ गए होंगे, मैंने बताया था कि ये वार्निंग है, एरर नहीं है, वार्निंग है कि नेम डिक्लेयर कर दिया है बट अनयूज्ड। देखो आप यहाँ लिखा भी है अनयूज्ड, ठीक है, यूज़ नहीं हुआ है, ओके, ठीक है। और भी उससे इन्फॉर्मेशन लेंगे, लाइक रीड, इसे कॉपी ही करते हैं। उससे क्लास लेंगे कि भाई क्लास बताओ अपना, वर्ड्स, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, अपना कक्षा तो ज़रा बताओ, ओके। अब उससे पूछ लेंगे हम कि कक्षा भी हो गया, वर्ड्स अपना ज़रा रोल संख्या बताओ, क्रमांक क्या है, तुम्हारा क्रमांक क्या है, सीधे हम यहाँ डाल देंगे रोल नंबर, ओके। थोड़ा स्पेस देंगे ताकि आंसर में भी स्पेसिंग मिले हमें, ओके। उससे रोल ले लेंगे एंड चलिए एक और डालते हैं, ये ज़रा ऐसे मैं मजाक में डाल रहा हूँ, ठीक है। और वर्ड्स अपना ज़रा प्रेमिका का नाम तो बताओ ताकि हम यूज़ कर सके उसे। तो मान लो कि प्रेमिका हम सिर्फ डाल देते हैं, ठीक है। इतना हमने डाल दिया। अब वर्ड्स से हम अब देखो टेम्पलेट बनाएंगे, ठीक है। तो लेट्स क्रिएट अ टेम्पलेट, सो टेम्पलेट, ठीक है, इक्वल टू, एंड अब हम खेल खेलेंगे, ठीक है, टेम्पलेट का। तो इसमें खेल कैसे खेलेंगे, पहले डालेंगे डियर प्रिंसिपल साहब, ऐसा तो नहीं होता है ना, हमारे स्कूल में मैं तो भूल भी गया हूँ कि ये कैसे होता है। तो यहाँ पर होता है टू दी प्रिंसिपल, पल, ठीक है, ऐसे होता है ना, टू दी प्रिंसिपल, ओके। एंड ठीक है, लाइक कुछ भी स्कूल होगा, फलाना चिलाना पब्लिक स्कूल, ठीक है, फलाना चिलाना पब्लिक स्कूल। डेट हम चलो डेट डाल देते हैं, ठीक है। डेट कुछ भी हो सकता है, लाइक 31 फरवरी Feb 2031। एंड चलो अब सब्जेक्ट डालते हैं, सब्जेक्ट लीव फॉर अ डे, चलो ठीक है, लीव फॉर अ डे। एंड मैसेज करते हैं कि सर ये रहा मेरा मैसेज कि सर आई बैग टू से यू, भाई एप्लीकेशन गलत होगा तो माफ़ करना, बहुत टाइम हो गया स्कूल का। से यू टुडे आई, चलो कॉमा डाल देते हैं, टुडे आई एम नॉट एबल टू कम टू स्कूल बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, दैट्स द रीज़न। देखो बैक बेंचर ज़्यादा लंबा नहीं खींचते, कुछ भी छोटा मोटा लिख देते हैं। दैट्स द रीज़न आई कांट कम टू स्कूल, सो प्लीज़ ग्रांट मी, चलो छोटा कर दे यार, ग्रांट मी लीव फॉर अ डे। अब देखो भले तुम कितना भी खच्चर स्टूडेंट हो, तुम लिखोगे योर ओबीडियंट, अब पता नहीं, देखो भाई ओबीडियंट का स्पेलिंग गलत है कि नहीं पता, तुम देख लेना, ओबीडियंट स्टूडेंट। एंड तुम अपना नाम कक्षा डालोगे कि नेम इक्वल टू जो मेरा नेम है। तो देखो नेम के लिए हमने क्या यूज़ किया था यहाँ पर, नेम, तो हमें डॉलर नेम का वेरिएबल हमने, मतलब नेम नाम के वेरिएबल में हमने नेम स्टोर किया था। तो डॉलर आपको पता, किसी नेम को डालने से पहले आप डॉलर डालते हो एंड डॉलर नेम, ठीक है। एंड फिर आप डालोगे क्लास, क्लास हमारा क्या होगा, जो भी क्लास होगा आपका, डॉलर आपसे क्लास, छोटा सा क्लास में है। एंड फिर आपका डॉलर रोल नंबर होगा कि रोल नंबर,
एंड फिर डॉलर आप डालोगे रॉल, एंड फिर आपका जो प्रेमिका का नाम है कि मेरी प्रेमिका। अब इसके बारे में क्या होगा वो मैं नहीं बता सकता, ऐसे आप लिख सकते हो चाहो तो, लेकिन उसके बाद आपके हित में जारी कि आपके साथ जो भी हो, ठीक है। डॉलर प्रेमिका, लेट्स प्रेमिका, ओके। तो हमने इतना डाल दिया, ठीक है, ओके। ग्रैंड मी लीव फॉर अ डे हमने लिख दिया, थोड़ा एक और लिखते हैं, आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर यू, भले इसके बाद गाली दे स्टूडेंट, ठीक है। तो हमने एक टेम्पलेट नाम का एक टेम्पलेट बना दिया। अब हम इसको कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं कि डॉलर एको हम करते हैं, एको डॉलर टेम्पलेट, ठीक है, हमने कर दिया। तो चलो इसको यूज़ करते हैं, अब हमने कर दिया था CLR, एंड इसको आपको पता है हमें इसको रन करने के लिए हमें कमांड देना होगा। देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इस ये ग्रीन कलर में आ रहा है बट ये वाइट कलर में आ रहा है बिकॉज इसके पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं है। तो हम परमिशन देंगे +X सेकेंड var डॉट एच, अब $2 var डॉट एच हमसे नाम पूछ रहा है, चलो हम देते हैं राहुल। क्लास पूछ रहा है कि चलो 5th क्लास दे देते हैं कि निब्बा है राहुल, चलो कोई निब्बा है राहुल, उसका रोल नंबर 15 है, ठीक है। एंड पूछ रहा है प्रेमिका का नाम क्या है, तो प्रेमिका का नाम चलो आयुषी, प्रेमिका का नाम, ठीक है। अब देखो एक एप्लीकेशन बन गया, टू द प्रिंसिपल फलाना चिलाना पब्लिक स्कूल, डेट इतना, सब्जेक्ट लीव फॉर अ डे, मैसेज सर आई बेग टू से यू टुडे आई एम नॉट एबल टू कम टू स्कूल बिकॉज मैंने क्या लिखा है, बिटेंट लिखा है क्या, एक सेकेंड भाई, मैंने तो बिकॉज ही लिखा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, अच्छा बिकॉज ही लिखा है, मैंने गलत पढ़ लिया, बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, दैट्स द रीजन आई कांट कम टू स्कूल, सो प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर अ डे, आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर यू, योर खच्चर ऑब्डिडेंट स्टूडेंट, नेम राहुल, क्लास 5, रोल नंबर 15, मेरी प्रेमिका आयुष। देखो ये बन चुका है, ये पूरे तरीके से एक टेम्पलेट बन चुका है। तो आप बोलोगे इधर उधर क्यों आ रहा है, तो आप समझ लो कि दिक्कत है यहाँ पर, ठीक है, इसलिए ऐसा आ रहा है। आपसे तो ब्रेक व्रेक लगा सकते हो, ठीक है, जो भी हो। तो ये ऐसा हो चुका है, आप समझिए आप टेम्पलेट बना सकते हो। मैंने जस्ट टेम्पलेट क्यों बनाया ताकि आपको ये याद हो जाए कि हाँ वेरिएबल कैसे होता है। फिलहाल तो मैं रीड जो इनपुट लेने वाला चीज़ें है बाद में बनवाने वाला था, लेकिन अभी बनवा दिया। देखो ये इनपुट लेने का मेथड है, यहाँ पे नेम क्या है, अब यहाँ से इनपुट ले सकते हैं। हमने व्हाट इज़ योर नेम डाला, तो यहाँ पे पूछा हमसे ये व्हाट इज़ योर नेम, हमने जो भी डाला इसने ले लिया, ठीक है। तो ऐसा है, ठीक है, आई होप तुम समझ गया, ठीक है। कुछ ज़्यादा बड़ा डील नहीं था, हमने वेरिएबल लगभग देख लिया, चलो ठीक है, इसको बंद करते हैं। अब हमें क्या देखना है, कंडीशनल स्ट्रक्चर। चलो एक फोल्डर बनाते हैं, कंडीशन स्लैश, अब फोल्डर का नाम होगा कि फर्स्ट कंडीशन डॉट sh। तो हमने बना लिया। अब लाल कलर क्यों आ रहा है आपको, आई होप पता होगा, क्योंकि हमने इसको बॉयलर प्लेट लिख दिया। ओके ठीक है, हो गया, हमने बिन बैश कर लिया। आप ये भी डाल सकते हो, हमने वो भी डाल दिया। तो चलो एक नंबर लेते हैं, चलो ठीक है, जैसे इसमें दिखा है हम यही करते हैं, ठीक है। नंबर को कंपेयर करेंगे, ठीक है। नंबर, एक नंबर नाम का वेरिएबल जिसका वैल्यू मान लो 10 रखते हैं, ठीक है। अब हम इफ एल्स रखेंगे, ठीक है। इफ आप देख सकते हो यहाँ भी क्या है, नंबर हमने 10 लिया और फिर एक कंपेयर करेंगे नंबर से, ठीक है, नंबर को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो इफ एंड यहाँ देख सकते हो हमने इसको करेंगे ऐसे, इफ डॉलर नंबर इज ग्रेटर देन, ठीक है। आपको पता है GT हमने बताया था आपको, मैं एक बार फिर से दिखा दूँ। देखो जब भी हम न्यूमेरिक वैल्यू को कंपेयर करते हैं तो हम ये -GT लिखते हैं ग्रेटर देन के लिए, LT लिखते हैं स्मॉलर देन के लिए, लेस देन इक्वल टू आपका LE एंड ग्रेटर देन इक्वल टू GE। आप ये पढ़ लो, ठीक है। आप तो लेट्स करते हैं इसको, ठीक है। तो GT हम कंपेयर करेंगे, देखो किससे कंपेयर कर रहे हैं, 5 से। तो हम पूछें क्या हाइफन हमारे नंबर है 15 इज ग्रेटर देन 10, चलो इज 15 ग्रेटर देन 10, चलो ठीक है, हमने ये डाल दिया एंड देन लिखेंगे आओ, ठीक है। देखो हमने देन लिखा, अब इसका अंदर का कंडीशन लिखेंगे, अगर ऐसा है इफ इट इज़, हम एको करेंगे कि आओ एको करते हैं कि यस, लिखेंगे कि 15 इज ग्रेटर देन 10, 15 ओके 15 लिखे, डॉलर नंबर इज ग्रेटर GREATER ग्रेटर देन 10, ओके चलो ओके। अब यहाँ पे एल्स में करते हैं, एल्स कि चलो ठीक है,
कंडीशन सीधे एल्स में डाल देते हैं कि एको नो डॉलर नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 10। एंड इसको ख़त्म करने के लिए मैं आपको समझाता हूँ कि आपको ख़त्म करने के लिए इस लूप को ख़त्म करना है तो आपको एफ आई डालना होगा कि जो हमारा इफ एल्स है एफ आई। अब इस कोड को लेट मी एक्सप्लेन दिस कोड। ओके, यहाँ पे एरर आ रहा है, अब फॉर व्हाट रीज़न दिस एरर इज कमिंग। ओके, मैंने यहाँ पे ये नहीं लगाया, ठीक है। अब मैं बताता हूँ एक कंडीशन क्या है। देखो, हमने पहले एक वेरिएबल लिया नंबर नाम का, उसके अंदर हमने 15 स्टोर किया, ठीक है। इफ एल्स क्या होता है कि देखो, दोस्तों से हम किसी से आर्ग्यूमेंट करते हैं, बहस करते हैं, तो बोलते हैं ना कि अगर ऐसा होता यार तो ऐसा होता, अगर वैसा होता तो ऐसा होता। कहता होता है ना, बोलते हैं कि यार कि अगर मैं अमीर होता तो मैं ये करता, लेकिन क्योंकि मैं गरीब हूँ तो ये नहीं कर सकता। तो यहाँ अगर मगर का खेल हो रहा है, तो कंडीशन इधर भी कोडिंग में अगर मगर करते हैं कि अगर ये है तो वो, अगर वो है तो ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, इफ़ अगर, ठीक है, अगर नंबर क्या है 15, तो इफ़ 15 ग्रेटर देन 10, कंडीशन है कि इफ़ 15 ग्रेटर देन 10, क्या ये है? ऑफकोर्स 15 10 से बड़ा है, पूछ रहा है कि 15 10 से बड़ा है कि नहीं है, तो हाँ भाई 15 10 से तो बड़ा है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो देन, पहले आपको ये बंद करना होगा, ऐसे बंद करना होगा, फिर लिखना होगा देन, ठीक है। एको मतलब देन करके एको हम कुछ प्रिंट करना चाहते हैं, ये क्या प्रिंट कर, यहाँ पे अपना कंडीशन अगर आपका सेटिस्फाई होता है तो ये आपका लॉजिक चलेगा कि कंडीशन हो गया, फिर आप जो भी कोड करोगे वो कोड चल जाएगा। तो हमने किया एको, हमने देख दिया यस डॉलर नंबर में जो भी वैल्यू वो प्रिंट होगा, तो डॉलर नंबर में 15 है, तो यस 15 इज ग्रेटर देन 10। ओके, एल्स में हमने लिखा कि अगर ये नहीं होता है तो क्या एग्जीक्यूट करो, सीधे करो, अगर ये नहीं है तो लिख दो कि नो नंबर 15 इज नॉट ग्रेटर देन 10, एंड लूप को बंद करने के लिए एफ आई डालना पड़ेगा। ओके, आओ हम इसको करते हैं, cd.condition ls। अब देखो एग्जीक्यूटेबल नहीं है तो हम इसको एग्जीक्यूटेबल देंगे, एंड एग्जीक्यूटेबल कमांड मिल चुका है, हम डॉट स्लैश करेंगे, इसको रन करेंगे। तो देखो यस 15 इज ग्रेटर देन 10, ऑफ कोर्स 15 10 से बड़ा है। अच्छा, क्या हो, एक काम करते हैं, इस नंबर को हम ले लेते हैं एक इनपुट, रीड -p एंटर योर नंबर। ये अब एक डायनेमिक हम इसे बनाते हैं कि नंबर, ठीक है। आओ अब देखो एंटर योर नंबर पूछ रहा है, हम 10 देते हैं, तो बोला नो 10 इज नॉट ग्रेटर देन 10। तो देखो यहाँ पे वैल्यू हम कंपेयर कर रहे हैं 10 को 10 से, तो पूछ रहा है 10 10 से बड़ा है कि नहीं, 10 10 के इक्वल हो सकता है क्या, बराबर हो सकता है? आप बताओ क्या बराबर हो सकता है? ओके, आओ देखते हैं कि इक्वल के लिए क्या है। तो देखो इक्वल के लिए हमारे पास EQ है। अब हम अगर इसे पूछें कि EQ वाला ऑपरेटर लगाएंगे, ये क्या 10 10 के इक्वल है, तो अब इसको जब आप 10 लिखते हैं तो देखो यस 10 इज ग्रेटर देन 10, लेकिन यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यही लिखा है। अगर हम ये लिखते 10 इज इक्वल टू 10 तो ऐसा होगा, बट लेट्स कंपेयर विथ ग्रेटर, बिकॉज हमने वैसा ही लिखा है। तो अगर हम डाल दें, अगर मान लो 1, तो नो 1 इज़ नॉट ग्रेटर देन 10, एंड अगर 50 डालें तो यस 50 इज़ ग्रेटर देन 10। तो क्या 50 जो है 10 से बड़ा? ऑफ कोर्स बड़ा है। तो हमने कंडीशन समझ लिया कि कंडीशन कैसे लगाते हैं, कुछ भी कंडीशन लगा सकते हो आप, कंपेयर कर सकते हो। ओके, ये बात रहा हमारे न्यूमेरिक कंपेयर के, ठीक है, ये न्यूमेरिक कंपेयर है, न्यूमेरिक कंपैरिजन। ओके, सेकंड अब लिखते हैं, ये बंद करो, आओ लेट्स सेकंड कंडीशन डॉट sh। ओके, ये एरर आ रहा है बिकॉज मैंने बॉयलर प्लेट नहीं दिया। अब देखो यहाँ पे हमारा एक स्ट्रिंग कंपेयर है, तो देखो अगर आप इक्वल चेक करना चाहते हो यहाँ पे, जैसे वहाँ पे EQ करते थे तो यहाँ हमें डबल इक्वल्स टू लगाना होगा, नॉट इक्वल्स टू के लिए हमें ये लगाना होगा, ग्रेटर देन लेस देन वही है, ठीक है। तो आओ करते हैं, ठीक है। अब मान लो हम एक नेम ले लेते हैं, पहले एक काम करते हैं, इनपुट लेते हैं यूज़र से, उसका नाम क्या है, तो हम लेंगे रीड -p, आपको पता कैसे इनपुट लेते हैं, ऐसे लेते हैं रीड -p, एंड लिख देंगे कि व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, व्हाट इज़ योर नेम, एंड नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। अब हम एक काम करते हैं, कंपेयर करते हैं, इफ़ डॉलर नेम इज इक्वल्स टू एंड बोल देंगे आदर्श, ठीक है, एंड देन एको करेंगे।
others is not allowed. ओके हम ये लिखते हैं else echo डॉलर name is allowed. अब इसको बंद करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कहीं एरर आया क्या? हमें कहाँ गड़बड़ किया है? ओके, यहाँ पे हमें थोड़ा सा गैप देना होगा, इधर और एक इधर से। अब ठीक है, तो देखो अब ये कर क्या रहा है। यहाँ पे हमने रीड डाला, हमने पहले कि इनपुट लिया यूज़र से। अब वो इनपुट, यूज़र अपना नाम डालेगा जो भी उसका होगा, इनपुट बॉक्स आ जाएगा, वो अपना नाम डालेगा। तो यहाँ पे हमने कंपेयर किया कि अगर यूज़र का नाम आदर्श है तो उसे अलाउ मत करो, बोल दो आदर्श इज़ नॉट अलाउड, जो आदर्श है। लेकिन अगर यूज़र का नाम आदर्श नहीं है तो उसे बोल दो अलाउ है। आओ टेस्ट करते हैं, हम क्लियर करते हैं। फिर एक कंडीशन, इसको chmod +x एंड इसको एक परमिशन दे देते हैं। तो परमिशन मिल चुका है, ./2nd कंडीशन। अब पूछ रहा है नाम क्या है, चलो हम कुछ और नाम डाल देते हैं। फिलहाल डालते हैं ध्रुव। तो बोल रहा है ध्रुव इज़ अलाउड। ओके, ध्रुव अलाउड है, चलो हम आदर्श डालते हैं, आदर्श। तो देखो आदर्श इज़ नॉट अलाउड। तो हमने स्ट्रिंग के साथ कंपैरिजन किया। अच्छा क्या होगा यहाँ पे हम EQ डाल दें, -EQ। क्या ये काम नहीं करेगा? हमने -EQ डाला, देखो इसने पहले ही रेड अलर्ट कर दिया कि नहीं, ठीक है। देखो इनवैलिड नंबर फॉर EQ, तो ये नंबर में बोल रहा है कि ये नंबर नहीं है। तो ऑफकोर्स ये EQ ये जो है ये नंबर कंपैरिजन के लिए, बट यहाँ हम स्ट्रिंग को कर रहे हैं तो ऐसे करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए कि कुछ खास नहीं था ये कंडीशन, ये बस न्यूमेरिक और स्ट्रिंग का जो हमारा होता है ऑपरेशन। हम डाल देते हैं इसको स्ट्रिंग कंपैरिजन। तो तुम स्ट्रिंग कंपैरिजन समझ चुके हो, ठीक है, कुछ खास नहीं था। तो आओ अपना क्रोम पे देखते हैं कि अगला चीज़ क्या है हमारा, लूप्स। अब हम लूप्स देखने वाले हैं, ठीक है। सो दिल थाम के बैठो, लेट्स एक फोल्डर बनाते हैं लूप्स एंड चलो लूप 1.sh। ओके, बॉयलर प्लेट अपना डाल देते हैं, ठीक है। बॉयलर प्लेट डल गया हमारा। लेट्स राइट, चलो एक रूप बनाते हैं। जैसे देख लो आप क्या है स्क्रीन पे, तो फॉर आई इन रेंज, ये पाइथन की तरह है, जैसे रेंज डालते हैं ना। अगर आपने पाइथन बाय एनी चांस पढ़ा है तो हम देखेंगे फॉर आई देखो एक हमारा एक वेरिएबल है, आई जो है यहाँ पे वेरिएबल काम कर रहा है। फॉर लिख के आप यहाँ कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी। आई में आई डालता हूँ, चलो, वरना हम लिखते हैं कुछ भी, ताकि आपको समझ रहे कि हाँ कुछ भी इन, एंड यहाँ पे एक ये डालो, ठीक है। ये क्यों डालते हैं? अब यहाँ से आप डाल सकते हो कहाँ से कहाँ तक इसको लूप को चलना है। लाइक मैं चाहता हूँ 1 से लेकर 10 तक लूप चले, ठीक है। ये देखो ये हमने डाल दिया। अब यहाँ पे डू करेगा, मतलब क्या करना है, हम इसे बंद करेंगे, ये सेमीकोलन एंड डू, ठीक है। अब डू डाल दिया हमने इसको। अब इसके अंदर कुछ भी कंडीशन लिखो वो चलेगा। तो मैं बोलता हूँ 1 से 10 तक चल रहा है, तो मैं एको करूँगा कि एको दिस इज़, मैं डाल दूँगा डॉलर कुछ भी। अब ये चलेगा, कुछ भी हमने डाल दिया। अच्छा, इसको लूप को एंड करने के लिए क्या होगा कि देखो लूप को एंड करने के लिए वो डन लिखना होगा। जो आपका ये होता था आपका इफ एल्स, उसको डन करने के लिए FI लिखते थे, बट इसको हमें डन करना होगा, ठीक है। और कहीं माफ़ करना, इधर उधर मुँह से निकल जाता है, ठीक है, समझा करो, ठीक है। अब CD लूप में चलेंगे, ओके। LS, अब उसको कमांड देंगे, परमिशन देंगे, ठीक है। परमिशन मिल चुका है इसे, LS लूप। तो देखो इसने 1 से 10 तक चला दिया, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2। अब हुआ क्या, लेट्स अंडरस्टैंड हुआ क्या। तो देखो ये लूप को हमने बोला फॉर कुछ भी इन, और इसके अंदर जितना से जितना तक दोगे वो वहाँ तक उसको चलाएगा, उस रेंज तक उस लूप को चलवाएगा कि इसको वहाँ तक चलना है, कि भाई वहाँ से वहाँ तक चलो। यहाँ पे कुछ भी मतलब इस वेरिएबल के अंदर जितना भी आप जहाँ से जहाँ तक, अगर उसमें 100 बोल दो कि 100 तक चलो, तो देखो ये 100 तक चलेगा शुरू से लेकर। तो इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। अब मैं एक चैट GPT का यूज़ करता हूँ एंड मैं बोलता हूँ राइट, मैं बोलूँगा कि अलग अलग टाइप्स से लूप लिखो, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग लिखो इन बैश स्क्रिप्टिंग। चलो ये अलग अलग टाइप से लूप बनाएगा, ठीक है। देखो ये लूप बन गया,
चलो ओके, मैं इसको कॉपी करता हूँ ऊपर से। ओके देखो एक फोर लूप है जो देख सकते हो, फोर जो मैंने अभी बताया कि ठीक है नंबर है यहाँ से यहाँ तक। देखो एक और तरीका है लूप को, हम एरे लूप बोल सकते हैं इसे। और लेट्स डू इट, इसको हम इसको बंद करते हैं। ये फोर लूप हमारा याद रखना, ये भी फोर लूप है बट हम इसके अंदर एक एलिमेंट के यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखो एरे है, एरे की जगह मान लो हम इसको बोलेंगे कि फ्रूट्स नाम का वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा फ्रूट्स नाम का बन चुका है, ये हमारा फ्रूट्स नाम का वेरिएबल बन गया। एंड ओके इधर भी हो चुका है भाई डॉलर। ओके हमें इसको एरे ही रखना होगा क्योंकि हमने ऑलरेडी फ्रूट यूज़ कर लिया। ओके ठीक है, तो एरे इजकल टू एप्पल बनाना चेरी, इसके अंदर 3 एलिमेंट है। एक एरे नाम का एक ऑफ एरे, चलो पहले समझते हैं एरे होता क्या है। देखो जो हमारा वेरिएबल होता है उसमें हम एक डाटा स्टोर कर सकते हैं, 2 डाटा स्टोर नहीं कर सकते, एक से ज़्यादा, बस एक डाटा स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मल्टीपल डाटा स्टोर करना है तो यू विल यूज़ एरे। एरे के अंदर देख सकते हो एक एरे जो आपका एक वेरिएबल समझ लो, जो आपका एक एरे वेरिएबल है जिसके अंदर मल्टीपल डाटा स्टोर कर रहे हैं। आपका हो गया एप्पल, बनाना, चेरी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक लूप चलाते हैं फॉर फ्रूट इन, एक फ्रूट नाम का वेरिएबल है इन एरे, मतलब एरे में जितना नाम फ्रूट है, जितना फ्रूट है एरे में, देख रहे हो फ्रूट में जितना एरे है मतलब जितने एलिमेंट है, डू क्या करो फ्रूट को फ्रूट मतलब इसके अंदर सबको प्रिंट करो। मैं आपको दिखाता हूँ, ये सबको प्रिंट करेगा डॉट स्लैश। ओके मैंने प्रिंट एको फ्रूट किया था, व्हाट्स द प्रॉब्लम। ओके ये क्या कर रहे हैं, ओके इसने ये कर दिया सीधे। काम करता हूँ मैं, डाल देता हूँ, वेट मैं इसको अपने तरीके से करता हूँ। लेट्स डू इट फॉर फ्रूट, वेट इसको रखते हैं, इसको कमेंट करते हैं फॉर फ्रूट। मैं इसको खुद से बना रहा हूँ, देखो एरे ऊपर है, नीचे मैं खुद से बना रहा हूँ इन, एंड मान लो मैं बोल दूंगा कि इसके अंदर डॉलर की एरे। ओके एंड एरे हमने बोल दिया, अब इसको बंद करेंगे, डू लिखेंगे एंड इसे मेरे कुछ भी कमांड्स अपना दे सकते हैं कि दिस इज़ माई, एंड बंद करते हैं एंड डॉलर, एंड मान लो हम डॉलर फ्रूट डालते हैं, ठीक है, डॉलर FRUIT, ठीक है, सेम स्पेलिंग रखना है आपको। एंड आपको यहाँ पे डन कर देना, ठीक है, ये हमारा लूप डन होना चाहिए। ओके ठीक है, एरे हमारा ऊपर है, ठीक है, लेट्स रन दिस। देखो दिस इज़ माई एप्पल। ओके तो इसने एक प्रिंट किया हमारा, देख रहे हो ये जो एप्पल है पहला एलिमेंट, इसने हमारा पहला एलिमेंट प्रिंट आउट किया, ठीक है। ओके चलो अब मैं आपको फॉर योर कंफर्ट मैं आपको सिखाता हूँ, इसको बंद करो ये फालतू है। लाइक आप चाहते हो कि तीनों को एक एक करके प्रिंट करते जाए कि जो हमारा इसने एक प्रिंट किया है, तो लेट्स आस्क चैट जीपीटी। देखो आपको कभी भी प्रॉब्लम ऐसा खुद से आता है, सो यू कैन जस्ट टेक हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, बिकॉज सब कोई परफेक्ट लैंग्वेज आप मास्टर कितना भी कर लो आप भूल जाओगे कुछ ना कुछ। सो जस्ट आप अपने हिसाब से पूछो, मैं अपने हिंदी इंग्लिश में पूछता हूँ, आपको जो भी उर्दू मराठी पंजाबी बंगाली कर्नाटकी जो भी होगा आप पूछना, कन्नड़। लाइक मैं लिखता हूँ कि सबको एक एक करके प्रिंट करो एरे में, एंड इसको आप कोड को अपने डाल दो। ये जो कोड दिया है अब सही तरीका बताया कि देखो ये सही तरीका है। ओके इसने जो तरीका बताया, चलो इसका तरीका देखते हैं क्या है, सही प्रिंट कर रहा है। देखो प्रिंट कर गया। ओके तो इसमें क्या बोला, हमने लूप एरे को एज इट इज़ रखा। लेट से काम करते हैं, मुझे एरे सही नहीं लग रहा है, एरे इसको बोलते हैं बट मैं बोलूँगा कि फ्रूट मार्केट, चलो इसको बोलते हैं मार्केट। इसको हम कॉपी करेंगे फ्रूट मार्केट को एंड एरे की जगह पेस्ट कर देंगे, जहाँ जहाँ हमारा एरे है तो एक ही जगह एरो है। तो चलो क्लियर कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे फॉर फ्रूट मार्केट इन और फॉर फ्रूट इन, फ्रूट का हमारा एक वेरिएबल नया है, एक कहीं से और आने आ रहा है, ये नया वेरिएबल हमने बना रहे हैं लूप चलाने के लिए। फॉर फ्रूट इन और डॉलर फ्रूट मार्केट जो कि वो फ्रूट मार्केट है, एंड ये @ है, ये @ है जो सबको चलाता है, यहाँ पे सारे जितने भी अंदर के एलिमेंट है सबको चला रहा है। हमने इसको बंद कर दिया, ये जो हमारा है इसको हमने बंद किया यहाँ पे सेमीकोलन से, एंड फिर हमने इसको डू किया, मतलब काम क्या करना है, लूप हमारे यहाँ से यहाँ तक चले, कंडीशन बन गया है। अब इसके अंदर कोड क्या करना है, ये कुछ जब है वो
इस कंडीशन को जब ट्रू हो फॉल्स हो तो उसके अंदर कोड क्या करना है, तो डू सीधे एको कर देंगे दिस इज़ माई फ्रूट, ठीक है। इवन आप एक और काम कर सकते हो कि आप इफ़ एल्स कंडीशन लगा सकते हैं यहाँ पे, तो मैं लिख सकता हूँ कि छोड़ो, आप इफ़ एल्स कंडीशन यहाँ लगा सकते हो, सेम वही लगेगा जो लगता है, ठीक है। तो आओ अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा ऊपर है, ये हमारा वाइल लूप है। चलो हम वाइल लूप उठाते हैं। उप्स, मैंने कट कर दिया, आई डोंट नो व्हाई हाउ। तो इसको भी हम कमेंट आउट करते हैं, ठीक है। ओके ठीक है, ओके इसको बंद करते हैं, काम करते हैं एंड इसको हम कमेंट आउट जो है कमेंट आउट रहने देंगे, ठीक है। ओके आओ करते अब देखो वाइल लूप में हमारा इसने एक काउंट बनाया है, काउंट एक वेरिएबल है इसका वैल्यू 1 है, तो इसने एक वाइल नाम का लूप बनाया। देखो वाइल लूप होता है, डू लूप होता है, फॉर लूप होता है, तो इसने वाइल लूप बनाया यूज़ किया, ठीक है। तो वाइल में इसने बोला काउंट, जो हमारा काउंट है डॉलर काउंट जो ऊपर है, काउंट इज़ लेस देन 5, तो ये बोल रहा है काउंट इज़ लेस, इफ़ काउंट इज़ लेस देन 5, अगर जब तक, देखो ध्यान समझना, इसने काउंट नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसका वैल्यू 1 है और वाइल लूप चला है। तो कंडीशन क्या है वाइल लूप चलने के लिए, कंडीशन यह है कि काउंट जो है लेस देन 5 होना चाहिए। तो क्या काउंट लेस देन 5 है? यस, काउंट 1 है, तो इसने काउंट को लेस देन 5 बनाया। फिर इसने बोला डू, क्या करो, एको काउंट, एंड यहाँ पे काउंट को क्या बोला, डॉलर काउंट, मतलब काउंट को प्रिंट कर दो। काउंट अभी है डॉलर काउंट, तो डॉलर काउंट 1 है, तो इसने 1 को प्रिंट करना है। ओके ये लाइन को छोड़ो, ये लाइन अगर आप इसको नहीं चलाओगे तो ये क्या करेगा, इस लूप को इनफाइनाइट लूप बना देगा। वो चले जा रहा है, रुक नहीं रहा है। अच्छा इनफाइनाइट लूप क्यों बना, आओ देखते हैं इसको। देखो इसने क्या किया, फॉर काउंट 1 वाइल काउंट लेस देन 5 डू एको, इसका मतलब समझो, इसने बोला कि काउंट जब तक लेस देन 5 है, काउंट को इस कंडीशन को चलाते जाओ। तो यहाँ पे लूप चला, यहाँ पे लूप आया एंड काउंट लेस देन 5 था, तो इसने काउंट को प्रिंट कर दिया जो 1 था। फिर ये लूप डन नहीं हुआ, फिर ये लूप क्योंकि चला, क्योंकि अभी भी काउंट 1 है, 5 से ऊपर नहीं गया, तो फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे लूप हमारा, एंड फिर देखिएगा काउंट लेस देन 5 है, तो काउंट तो 1 ही अभी भी है, तो यहाँ पे काउंट वापस 1 को प्रिंट करेगा। ये काम करता है ये कोड, ये यहाँ पे काउंट को 1 प्लस कर देता है, जो वो हमारा काउंट 1 है उसको 1 प्लस कर देगा। तो यहाँ 1 है, यहाँ पहले आएगा लूप चलेगा, और यहाँ पे 1 है तो इसको 2 कर देगा, फिर यहाँ पे वापस लूप आएगा, काउंट 2 है, यहाँ पे 2 इज़ लेस देन 5, अभी भी 5 है, तो इसको वापस काउंट को 2 करेगा, प्रिंट करेगा। फिर यहाँ पे आएगा, अब काउंट 3 हो चुका है क्योंकि यहाँ पे हमने लास्ट टाइम 3 कर दिया था, अब यहाँ 3 है, 3 इज़ लेस देन 5, काउंट प्रिंट करेगा, फिर यहाँ उसको 4 कर देगा यहाँ पे आके, फिर यहाँ चेक करेगा काउंट इज़ लेस देन 5, जो 4 इज़ लेस देन 5 है, तो वापस काउंट को चलाएगा एंड यहाँ आके 5 कर देगा। अब जब वापस यहाँ पे आएगा पूछने देखने के लिए कि अभी भी कंडीशन क्या है, तो अब यहाँ 5 हो गया था, तो काउंट जो हमारा 5 लेस देन 5 नहीं है, 5 इक्वल्स टू 5 है, लेकिन 5 लेस देन 5 नहीं है, तो हमारा लूप बंद हो जाएगा। अब देखना लूप 5 पे आके रुक जाएगा हमारा, तो देखो काउंट आया 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, और 5 पे आके रुक गया, क्योंकि इसके बाद कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है ना, काउंट लेस देन 5 कहाँ रहा, काउंट तो 5 हो चुका है, ठीक है। ये लाइन याद रखना कि हम इसको डबल पैरेंथेसिस जो होता है, कोई करली ब्रैकेट इसको नहीं बोल सकते, इसको राउंड ब्रैकेट बोलो, ठीक है। इसको हम इसे राउंड ब्रैकेट बोलते हैं। ओके बंद करते हैं, नीचे आओ, ऐसे आप आना, 2 राउंड ब्रैकेट लगाना, मैं इसको अंदर से कर रहा हूँ, एंड इसको काउंट एंड प्लस प्लस कर देना, एंड इसको रन करोगे तो चलेगा वैसे, ठीक है। तो ये हमारा वाइल लूप है, ठीक है। ये भी हमारा अनटिल लूप है, देखो सेम काम करता है, आप इसको देख सकते हो, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है इन लूप्स में। और वही देखो काउंट इज इक्वल टू 1 अनटिल काउंट इज़ ग्रेटर देन 5 डू। तो आओ देखते हैं इसको, चलो इसको भी देख ही लेते हैं, आओ। ज़्यादा डिफरेंस नहीं, उल्टा है इसमें, थोड़ा सा उल्टा सीधा है। अब लूप चलेगा काउंट 1 2 3 4 5, अब देखो काउंट 1 है अनटिल काउंट इज़ ग्रेटर देन 5, जब तक काउंट 5 से बड़ा है काम करो, ठीक है। तो अब पूछ रहा है 1 इज़ ग्रेटर देन 5, क्या 1 5 से बड़ा है? नहीं, 1 तो 5 से छोटा है, तो यहाँ उल्टा है। देखो इसमें हम लोअर देन से कंपेयर कर रहे थे,
अब इसमें ग्रेटर देन से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये बोल रहा है जब तक 1 5 के बराबर ना हो जाए उसे चलाते रहो। ये लोअर के से कंपेयर कर रहा था, ये ग्रेटर से कंपेयर करता है, तो थोड़ा सा उल्टा सीन है इधर, ठीक है, बट वही लूप है, बस वो लोअर लिमिट से कंपेयर करता है, ये ग्रेटर से करता है, ठीक है। नेस्टेड लूप है ये, आप देख लेना, ठीक है। ये लूप के अंदर लूप जब आप चलाते हैं उसको नेस्टेड लूप बोलते हैं। एक लूप के अंदर दूसरा लूप चला दो तो उसको नेस्टेड लूप बोलते हैं। और ये हमारा फाइल्स के साथ डील करने के लिए है, ये जब फाइल्स के साथ हम डील करते हैं, आओ देखते हैं, ठीक है। देखो फॉर फाइल्स इन पाथ डायरेक्टरी, आओ करते हैं इसको, ठीक है। एंड मैं इसको बोलूँगा, आओ इसको रखते हैं, ठीक है। मान लो मेरा एक फाइल है home/home/kali, एंड मैं बोलूँगा अब करो लूप चलाओ, तो देखो इसने यही एज इट इज़ प्रिंट किया, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, फाइल्स इन का लूपिंग थ्रू फाइल्स इन अ डायरेक्टरी। आप इसको एक काम कर सकते हो, अपना इवन जो मेरा है, मैं इसको जस्ट फाइल बताया, फाइल नाम का वेरिएबल है, इसके अंदर मेरा स्लैश पाथ ये हो गया। इसके अंदर आप इवन कर सकते हो कि लाइक मैं दिखाता हूँ कि इसको बोल सकते हो यूज़ दिस लूप टू शो फाइल्स ऑफ दिस पाथ, एंड इसको दे दो। अब ये लूप उसके हिसाब से दे देगा आपको, देखो ओके। अब यहाँ पे कोड रखते हैं एंड इसको आप लो, ठीक है। एंड आपका डायरेक्टरी का पाथ पूछ रहा है कि आपका डायरेक्टरी का पाथ क्या है, तो मान लो मेरा /home/kali रखता हूँ मैं, एंड अब इसको रन करो, तो देखो ये मेरा home/kali पे सारे फाइल्स हैं जो इसने दे दिया है, मेरे सारे काली पे पाथ है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ फाइल मैनेजर, एंड देखो काली में मेरा ये एंड्रॉयड प्रोजेक्ट, ये सब चीज़ें हैं। आओ देखते क्या आया है, देखो एंड्रॉयड स्टूडियो डेस्कटॉप, एंड ये सब मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे तो देखो इसने दे दिया, तो इसमें हुआ क्या, हमने पहले एक डायरेक्टरी नाम का वेरिएबल लिया, जो भी हमारा वेरिएबल होने वाला था, एंड इसके अंदर बोला फॉर फाइल्स इन डायरेक्टरी, जो हमारा डायरेक्टरी है इसके अंदर कौन सा डायरेक्टरी है, होम काली, तो इस डायरेक्टरी में गया, एंड यहाँ पे /* जो हमारा डायरेक्टरी सेट करने के लिए होता है, एंड एको फाइल्स, ये सारे फाइल्स को एको करेगा। पहले तो इसने इतने बार लूप क्यों चला, ये इनके एलिमेंट्स देखा कि डायरेक्टरी में जितने हमारे चीज़ें हैं उन सब का एलिमेंट्स जितने हैं उसके उतने बार लूप चलेगा, और उन सबको फाइल्स को हमने रन कर दिया, एंड हमारा फाइल्स बूम मिल चुका है, देख सकते हो। तो मेरे सारे फाइल्स मिल गए। देखो फाइल्स को भी निकाल सकते हो, बैच स्क्रिप्टिंग का यही खासियत है, जो हमारा बैच स्क्रिप्टिंग है इसके अंदर हम फाइल्स अंदर का देख सकते हैं, इवन आप इस फाइल्स को डाटाबेस पे भेज सकते हो लेके। हम देखेंगे आने वाले टाइम्स में कि हम कैसे डाटाबेस पे भेजने वाले हैं, ठीक है। तो ठीक है, लूप्स, आई होप अब लूप समझ गया होगा। तो कुछ नया करते हैं, आओ हम करते हैं, एंड चलो फंक्शन से डील करते हैं। जो हमारा फंक्शन है तो ऐसे फंक्शन चलता है, चलो फंक्शंस बनाते हैं, function/func1.sh, ओके। एंड हम इसको बॉयलर प्लेट दे देंगे ताकि हमें एरर ना शो करे। चलो हम एक फंक्शन बनाते हैं कि डेफ, देख सकते हो फंक्शन बनाने का, इसमें सीधे फंक्शन है, लेकिन जो पाइथन टाइप का होता है उसमें डेफ होता है, ठीक है। मैं वही करने वाला था, सच बोले तो, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज पाइथन करने का मुझे आदत हो गया है, पाइथन पे बहुत सा टाइम से मैं काम कर रहा हूँ, ओके। ये सब अपार्ट छोड़ो, लाइक मैं ग्रीट नाम का एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। एंड मैं बोलूँगा कि मान लो इसके अंदर एको करते हैं कि हेलो हाउ आर यू, ठीक है। एंड यहाँ पे डाल दूंगा मैं, मुझे इसको ऑफकोर्स इसे बंद करना होगा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जब भी ये फंक्शन चलेगा ये मुझे ग्रीट करेगा, लाइक मैं जब भी इस फंक्शन को चलाऊंगा तो अभी ये ग्रीट नहीं करेगा, देखना। अगर मैं आऊँ cd./ फंक्शन में एंड इसको परमिशन दे दूँ chmod./ तो देखो मुझे अभी कुछ भी आउटपुट नहीं आया। क्यों नहीं आउटपुट आया, बिकॉज हमने फंक्शन तो बना दी लेकिन फंक्शन को कॉल करना होता है। तो देखो हम ग्रीट से लिखो ग्रीट एंड इस फंक्शन को कॉल कर दो, ठीक है, ओके। आई थिंक मुझे डायरेक्ट ऐसे ही करना होगा, ठीक है। तो देखो हेलो हाउ आर यू अब आ चुका है, क्योंकि हमने यहाँ फंक्शन को कॉल किया। अच्छा मान लो हम फंक्शन के अंदर पता है कुछ पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं पूछूंगा फंक्शन में कि आपका नाम क्या है, ठीक है, नेम दूंगा, तो ठीक है, फंक्शन में नेम हेलो हाउ आर यू, एंड मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा $नेम, ठीक है। एंड अब यहाँ पे मैं सिर्फ बोल दूंगा कि नेम, यहाँ पे मैं बोल दूंगा आदर्श, चलो ठीक है, आदर्श। अभी भी ऐसा हुआ नहीं है, आई थिंक मुझे करना होगा, ठीक है, $1, ओके।
ऐसा ही होता है, मैं भूल गया था आई थिंक $1, ठीक है। एंड ओके, आई थिंक नाउ इट शुड बी वर्क। ओके यस, इट्स वर्किंग। तो आपको यहाँ पे नहीं डालना होगा। पाइथन जैसी चीज़ें जो जावास्क्रिप्ट पाइथन में यहाँ पे आपको आर्ग्यूमेंट्स डालना होते हैं, बट ये सिंपल है, ठीक है। कि यहाँ पे अगर मान लो $2 भी आपको लेना होता है कि आपको और भी वेरिएबल्स चाहिए सेट करने हैं, लाइक मैं बोल दूंगा कि एको, एंड यहाँ बोल दूंगा कि व्हाट योर एज इज़, एंड मैं बोल दूंगा $2। ये दूसरा मेरा वेरिएबल होगा, एंड यहाँ मैं डायरेक्ट दे सकता हूँ, ठीक है, कि ये 2 है, ठीक है। एंड अब देखना, मेरा एज 2 नहीं है भाई, मेरा 18 है, ठीक है। तो देखो, हेलो हाउ आर यू आदर्श एंड योर एज इज़ 18। तो इस फंक्शन ने मुझे ग्रीट किया एंड मुझे बताया कि मेरा एज क्या है, ठीक है। इसने ग्रीटिंग करने के साथ एज भी बता दिया मेरा। तो ऐसे काम करता है इसमें कि आपको यहाँ पे डायरेक्ट नहीं डाल सकते वेरिएबल, यहाँ $1 $2 को यूज़ करना पड़ेगा, एंड आपको यहाँ पे अपना बताना पड़ेगा कि यहाँ पे ग्रिड के बाद आपको ऐसा नहीं है कि आपको ये कर राउंड ब्रैकेट्स आप ऐसे यूज़ करो, ये अलाउ नहीं है। आप सिर्फ ग्रिड लिखो, उसके बाद अगर आपका सिंटैक्स आपका मतलब डाटा टाइप्स जो आपका है वो स्ट्रिंग है तो आप स्ट्रिंग में डालो, डाटा टाइप नंबर है तो उसको नंबर में डाल सकते हो, एंड 3 4 है तो आप यहाँ पे कंटिन्यूस इसको देते जा सकते हो। सो दिस इज सिंपल आवर फंक्शन, ठीक है। आप इसको नेक्स्ट में करोगे। चलो इनपुट आउटपुट तो हमने देख लिया, ये देखो इनपुट आउटपुट हमने देख लिया, रीड पी जो है इसको स्किप करो। ओके, फाइल ऑपरेशन पे चलते हैं, ठीक है। लेट्स गो टू फाइल ऑपरेशन। ओके, हम बनाते हैं फाइल ऑपरेशन स्लैश फाइल ओपी, मान लो 1 डॉट ऐसे, चलो एक फाइल बन गया। cd डॉट डॉट स्लैश फाइल में आते हैं, क्लियर, एंड यहाँ पे हम अपना डाल देते हैं chmod। अब इसको परमिशन दे चुके हैं, अब ये फाइल बन होगा, ठीक है। तो फाइल ऑपरेशन करते हैं। मान लो इस फोल्डर, देखो ये फोल्डर देखते हैं, ये फाइल ऑपरेशन फोल्डर है। मैं आपको एक टर्मिनल खोल देता हूँ ताकि आपको सिर्फ दिखाऊँ। तो Ctrl+Shift+T एंड CD, एंड ये है कोडिंग, इवन कोडिंग भी नहीं है, डेस्कटॉप पे बैश में है, एंड ls करते हैं CD फाइल ऑपरेशन, एंड यहाँ देखो अभी हमारे पास सिर्फ एक फाइल है। तो अगर हमें फाइल क्रिएट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? तो आप सिर्फ डाल सकते हो यहाँ टच, ये रन करेगा कमांड, ठीक है। एंड इवन आप टच भी ना करके आप सिर्फ देखो फाइल रन करने का बहुत ट्रिक है, यहाँ भी मैंने दिखा है। तो आप ऐसे अगर मान लो कुछ लिखोगे, आप यहाँ लिख सकते हो एको, एंड उस फाइल का नाम जो भी आपका फाइल का नाम होगा जो आप बनाना चाहते हो। तो मान लो मैं फाइल के अंदर क्या डालोगे, मैं बोलूँगा दिस इज़ माई फाइल विच आई एम मेकिंग थ्रू THROUGH, थ्रू जो भी है, मान लो मैं बोलूँगा बैश स्क्रिप्टिंग, ठीक है, हमने डाला। एंड एक एरो डालोगे और उस फाइल का नाम डाल दो, लाइक मैं बोलूँगा कि माई फाइल .txt। अब ये रन होगा तो हमें एक फाइल दिखेगा, ठीक है, ठीक है। चलो इसको रन कर देते हैं, तो काम करते हैं, मैं ये भी डालूँगा एको फाइल हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है, एंड हम ये लिख देंगे, ठीक है। अब इस फाइल को रन करते हैं। डॉट स्लैश हमने डाल दिया, देखो फाइल हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो क्या है, क्रिएटेड सक्सेसफुली है, और देखते हैं। इसको ls करते हैं, हमारे पास पहले एक था, अब देखो हमारे पास 2 है, एक माई फाइल .txt है। अगर हम इसको कैट करें तो देखो हमारे पास आ गया दिस इज़ माई फाइल विच आई एम मेकिंग थ्रू बैश स्क्रिप्टिंग। तो हम ऐसे फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ये तो बात था फाइल क्रिएट करने का। अगर मान लो हमें इसमें कुछ अपेंड करना है, हमें जो हमारा फाइल बैश स्क्रिप्टिंग के आगे कुछ लिखना है हमें, तो हम ये भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसको हम कमेंट आउट करते हैं, एंड आगे लिखेंगे हम कि एको, इसको भी हम कमेंट आउट करते हैं, एंड यहाँ पे आते हैं, इसको कॉपी करेंगे एंड नीचे आएंगे, इसको कमेंट आउट करेंगे, एंड क्रिएटेड की जगह हम अपडेटेड लिखेंगे, अपडेटेड। एंड यहाँ जो हमारे पास एक एरो है इसकी जगह आप 2 एरो डालो, ठीक है। एंड स्क्रिप्टिंग के बाद हम एक डॉट लगा सकते हैं, एंड अब लिखेंगे कि नाउ आई एम अपडेटिंग दिस फाइल थ्रू सेम एज इट इज़ लाइक बैश स्क्रिप्टिंग, ठीक है। अब इसको फिर से रन करते हैं, तो फाइल हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। तो क्या अपडेटेड हो चुका है, ls करेंगे तो फाइल हमारा वही रहने वाला है, लेकिन चलो कैट करते हैं माई फाइल .txt। देखो दिस इज़ माई फाइल विच आई एम मेकिंग थ्रू बैश स्क्रिप्टिंग,
एंड नाउ आई एम अपडेटिंग दिस फाइल थ्रू बैश स्क्रिप्टिंग। तो हमारा फाइल को हम अपडेट भी कर सकते हैं क्रिएट करने के साथ साथ। तो ऐसे आप फाइल्स के साथ ऑपरेशन कर सकते हो, आप फाइल को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, ऐसे करके। सो इट्स सो इजी टू क्रिएट फाइल। एंड अगर आप इसके बारे में मोर भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो एज इट इज़ आप ChatGPT पे जाओ और सारे फाइल्स ऑपरेशन को ले लो एंड इसको करो। देखो ऐसा नहीं कि मैं आपको सारे कमांड्स बता दूंगा, क्योंकि मुझे आपको जल्दी जल्दी सिखाना है, लेकिन आप उसको एक एक करके देखो। कोई भी यूट्यूबर जो होगा आपको सारे चीज़ें नहीं बता पाएगा, सारी चीज़ें नहीं बता सकता। आपको खुद से जाना है, सर्च करना है, अलग अलग AI टूल्स पे जाओ एंड देखो, ठीक है, आपको मिलेगा। फिलहाल जितना बता रहा हूँ वो सीखो, अभी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आओ अपने हम आते हैं, अब फाइल्स ऑपरेशन जो है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। ओके, लेट्स कम टू स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। एंड यहाँ पे आप देखते हैं, इसको बंद करो, लेट्स क्लोज इट। मैं लिखूँगा स्ट्रिंग मैनिपुलेशन स्लैश sm.sm1.instructor, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स ये डालेंगे हम। चलो इसको हम सेम लेते हैं कि जो हमारा है टेक्स्ट लेते हैं पहले, ठीक है। टेक्स्ट इज इक्वल टू प्लीज सब्सक्राइब, ठीक है। हमने टेक्स्ट ले लिया। अब देखो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन क्या होता है। स्ट्रिंग में जो भी आपका लिखा है इधर उधर टेक्स्ट कर दो, ठीक है। लाइक यहाँ पे देख लो परफॉर्मेंस, जो परफॉर्मिंग स्ट्रिंग ऑपरेशन है। तो यहाँ पे क्या किया इसने, लेंथ ऑफ द टेक्स्ट लिया है। अच्छा, लेंथ ऑफ टेक्स्ट कैसे करते हैं, आप एको करो एंड एको के बारे से क्या है, लेंथ ऑफ द टेक्स्ट हम लिख देते हैं, वैसे नहीं भी लिख सकते। तो लेंथ ऑफ द टेक्स्ट एंड डॉलर हैशटैग एंड टेक्स्ट, ओके। अब इसको हम डालते हैं, ओके। क्या रन करेगा, हम cd डॉट स्लैश एंड स्ट्रिंग मैनिपुलेशन chmod प्लस x, ओके, डॉट स्लैश। तो देखो द लेंथ ऑफ द टेक्स्ट इज 16, ओके। इसका क्या 16 है, आओ देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ऑफ कोर्स 16 है। तो लेंथ ऑफ द टेक्स्ट इज 16, इसने दे दिया, ओके। अब हमें स्ट्रिंग को थोड़ा मैनिपुलेट करना है, इधर उधर करना है। मैनिपुलेट इन द सेंस इस किसी चीज़ को इधर करना है हमें। जब हमें मान लो हमें 4 कैरेक्टर चाहिए, फर्स्ट 4 कैरेक्टर, इसने बताया भी है कि सब स्ट्रिंग, आओ हम भी करते हैं। तो सब स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू, एंड यहाँ पे देखो इसने क्या किया है, डॉलर पहले लगाया कि हमें डॉलर लगाना होगा। देखो कभी भी हम ऐसे ऑपरेशंस करते हैं कर्ली ब्रेसेस के साथ, हमें थोड़ा डॉलर पहले यूज़ करना पड़ता है, कुछ नया ऑपरेशन करना होता है, ठीक है। तो डॉलर करेंगे और हम लिख देंगे कि सब स्ट्रिंग हमें चाहिए टेक्स्ट का, तो टेक्स्ट, एंड देखो टेक्स्ट हमने लगाया है। एंड इसके बाद ऑफ कोर्स ये लगाएंगे हम। एंड कहाँ से कहाँ तक चाहिए, मान लो मुझे 5 से लेकर 9 तक चाहिए। चलो 4 हमने लिख दिया तो 4 ही करते हैं, 4 9, ओके। आपको डॉलर सब स्ट्रिंग, तो क्या हमें कोई एरर आने वाला है, और लेट्स सी। तो हमें कुछ मिला है, SE स्पेस सब्सक्राइब। तो हमने कहाँ से कहाँ तक लिया था, चलो देखते हैं। हमने 4 से 9 तक लिया। देखो इनसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है, आओ देखते हैं, 0 1 2 3 4, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सब में 0 से काउंट करता है, आइटम इधर नहीं होता। देखो 1 2 3 4 यहाँ तक ख़त्म हुआ। अब यहाँ से चलेगा 4 से लेकर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे R पे ख़त्म हुआ। तो इसने देखो R पे ख़त्म किया, 4 से स्टार्ट किया एंड R पे ख़त्म हुआ। अगर आप 0 से लेकर 5 तक करते, 0 to 5 तक, तो आपको क्या मिलता, आपको मिलता है S तक मिलता, जो प्लीज़ का S है उसका मिलता है, क्योंकि ये 5 लेटर है। बट अगर 6 करते तो 6 लेटर का मिलता। तो आप स्ट्रिंगों के साथ खेल रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो। और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के, आप वो देख सकते हो, ठीक है। इधर हम स्ट्रिंग के साथ मैनिपुलेट कर रहे हैं बैश स्क्रिप्टिंग में, तो आप कट कर सकते हो, बट इट्स नॉट अ गुड आइडिया, ठीक है, ऐसे कट करना। चलो इधर करते हैं। एरर हैंडलिंग को हम थोड़ा देख लेते हैं पास से, कि एरर हैंडलिंग हाउ कर वर्किंग दिस एरर हैंडलिंग। तो आई थिंक एरर हैंडलिंग ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, कि चलो एक काम करते हैं, दूसरा फाइल ही बनाते चलो, एरर स्लैश err handle डॉट sh, ओके, डॉट स्लैश err chmod प्लस x clir
चलो देखो, इफ़ ऑफकोर्स इफ़ कंडीशन तो लगाना, एरर करने के लिए जब भी एरर आता है तो हम इफ़ कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। तो इफ़ कंडीशन लगाना ज़रूरी है, देखो ठीक है। तो ओके, इधर इस कंडीशन में हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। देखो जब आपको कंपेयर करना होगा तो इधर आप कर्ली ब्रेसेस लगा सकते हो, बट क्योंकि हम यहाँ कंपेयर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ऐसे लिख रहे हैं, तो चलो करते हैं, ठीक है। हम यही एज इट इज़ करते हैं, ठीक है। तो सी पी आपको पता होगा, जो हम टर्मिनल में कुछ भी अगर फाइल कॉपी करना होता है तो हम स्पीड करते हैं। आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूँ तो टर्मिनल पे आते हैं एंड यहाँ पे चलो कुछ फाइल है क्या हमारे पास, इंपॉर्टेंट फाइल। चलो ये login.php को हम वीडियोस फोल्डर में भेजते हैं, तो हम लिखेंगे cp login.php एंड इसको हम वीडियोस फोल्डर में भेजेंगे। एंड आप cd वीडियोस में चले, cd वीडियोस एंड ls करें तो देखो यहाँ पे login.php आ चुका है। तो हमें यहाँ पे कॉपी करना है फाइल को, मान लो कि जो भी हमारा फाइल है, तो इस में हमारा कौन सा फाइल हो सकता है। अभी फ़िलहाल कुछ फाइल नहीं है, चलो एक फाइल बनाते हैं, टच इवन हम एको करते हैं, एको एंड माई फाइल एंड इसको हम करते हैं कि चलो माई फाइल डॉट टी एक्स टी बना, ओके TXT करते हैं एंड ls करते हैं, rm माई फाइल डॉट txt को बंद करते हैं। चलो हमारे पास अब एक फ़ाइल बन चुका है, ठीक है। ये हमारे क्या बोल रहा है, तो उस फाइल का हम नाम डालेंगे, ठीक है। जो हमारे मोर देन वन फाइल डाल सकते हैं, हम एक फ़ाइल डालते हैं, ठीक है। तो हम लिख देंगे इफ़ cp एंड हमारे फाइल का नाम क्या है भाई, माई फाइल डॉट txt, ठीक है। आप उसका एक नाम दो, आप एक से ज़्यादा डाल सकते हो, जैसे देखो यहाँ पे लिखा है backup.txt, आप एक से ज़्यादा डाल सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ एक बार कंडीशन बंद हो गया, पूरा हो गया, तो आपको कर्ली ब्रेसेस डालना है और देन लिखना है, ठीक है। और आपको जो भी कंडीशन नहीं लिख दो, मानो मैं लिखना चाहता हूँ कि बस एरर बताना चाहता हूँ कि अगर कॉपी हो गया तो बोल दो कि फाइल कॉपीड सक्सेसफुली, ठीक है। लेकिन अगर आपका इन चांस यानी अगर आपका नहीं हो पाया किसी वजह से, आपका एरर मतलब फाइल कॉपी नहीं हो पाया, तो एको डाल सकते हो इधर कि समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज़ चेक एंड मैं डाल सकता हूँ ऐसे, ठीक है। और इसको हम fi डाल देंगे, ठीक है, कि नहीं हो पाया, ठीक है। एंड ये मुझे एरर दे रहा है, इसका एरर का रीज़न क्या हो सकता है। ओके, txt के बाद हमने सब कुछ किया है सेम, बट फिर भी एरर आ रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको हम देते हैं, क्या हमें ये देने का ज़रूरत है। ओके, बट आई डोंट थिंक ये हमें ऐसे होना चाहिए, बट लेट्स गो टू ChatGPT एंड चेक द एरर। और वेयर इज ChatGPT, here is okay, we can say that check the error here and we can get the error whatever error we are doing, ओके। तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट cp का यूज़ किया गया, बट आई वॉज राइट, यहाँ हमें डबल कॉट्स में लिखना पड़ेगा, ठीक है। ओके ठीक है, cp एंड यहाँ पे डबल कॉट्स में लिखना पड़ेगा हमें। फिर भी अभी आ रहा है हमें कि हमने कुछ गड़बड़ किया है, कि कॉपिंग द फाइल cp इफ़ cp एंड फिर हम डाल सकते हैं कि जो भी हमारा ओके डेस्टिनेशन एड्रेस हमारा डालना होगा, ठीक है, कि आप कहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। आपने ए डाल दिया है कहाँ पे करना है, बट डेस्टिनेशन पे होना क्या चाहिए, देख सकते हो। एक फाइल का नाम होगा और एक डेस्टिनेशन एड्रेस होगा, बट ओके चलो करते हैं, ठीक है। हमें इसको कहाँ भेजना है, फाइल तो यहीं पे है, देखते कहीं भेजने का लायक है क्या। चलो इस कंडीशन में भेजते हैं कि जो हमारा एक कंडीशन है, वरना सीधे हम स्लैश करते हैं, शो होम स्लैश काली स्लैश डेस्कटॉप पे हम भेजेंगे, जो हमारा डेस्कटॉप है माई फाइल। देखो हम डेस्कटॉप पे आते हैं तो यहाँ माई फाइल नामक कोई नहीं है, तो हम इसको डेस्कटॉप पे भेजेंगे अभी। चलो करते हैं, ठीक है। डॉट स्लैश एरर हैंडल डॉट, तो फाइल कॉपीड सक्सेसफुली, तो क्या डेस्कटॉप पे आया। तो इसमें देखो माई फाइल डॉट txt आ चुका है यहाँ पे, इसमें माई फाइल नहीं डाला। ओके, अगर हम रॉन्ग डेस्टिनेशन डाल दें तो क्या होगा, जो हमारा डेस्टिनेशन है, तो हम यहाँ पे डेस्कटॉप में ए डेस्कटॉप डाल दें, तो देखो फाइल कॉपीड सक्सेसफुली अभी भी आया। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, एरर एक काम नहीं किया क्या। ओके लेट्स सी, आओ ls करते हैं। इवन मैं काम करता हूँ,
इस माई फाइल गलत देता हूँ, फिर भी अभी भी आएगा क्या? ओके, समथिंग वेंट रॉन्ग। देखो माई फाइल एस नहीं हुआ, तो यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ? ये जब मैंने डेस्टिनेशन है गलत डाला था, तो माँ कुछ भी गलत डेस्टिनेशन दे दो एंड लेट्स राइट इट। ओके, माई फाइल डॉट टी एक्स टी। ओके, तो इसने यहाँ पे दे दिया कैन नॉट क्रिएट रेगुलर फाइल, तो इसने यहाँ पे एरर आ गया, वहाँ पे थोड़ा सा रिलोड प्रॉब्लम होगा। तो देखो नो सच फाइल और डायरेक्टरी समथिंग वेंट रॉन्ग, बट अब हम इसको ठीक करते हैं जो हमारा है। तो इसको बंद करते हैं एंड डेस्कटॉप हमारा है अब। ओके, नाउ इट्स गुड। पहले काम करते हैं, CD डेस्कटॉप पे चलते हैं एंड RM माई फाइल डॉट टी एक्स टी प्लस, अभी भी माई फाइल यहाँ पे है। ओके, कोई यहाँ पे माई फाइल डॉट टी एक्स टी नाम का नहीं है, तो अब हम करेंगे तो हो जाएगा। देखो फाइल कॉपीड सक्सेसफुली एंड इफ़ यू विल गो टू हेयर, देखो माई फाइल डॉट टी एक्स टी है। तो ओके, हमने समझ लिया कि ये फाइल कॉपी कैसे करते हैं। इवन आप पेस्ट कर सकते हो, MB कर सकते हो, मूव कर सकते हो, तो ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब कुछ और हमारे पास बचा है क्या टॉपिक, जो एरर हैंडलिंग में देखिए इन्वायरमेंट वेरिएबल, जो हमारा लास्ट कुछ बचा हुआ है। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल, चलो आप देखते हैं इसे। ओके, सबको बंद करो। लास्ट के लिए मैंने एक बचा कर रखा था इन्वायरमेंट वेरिएबल। ओके, ये रहा हमारे इन्वायरमेंट, यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। देखो इन्वायरमेंट वेरिएबल बहुत इजी होता है। पहले तो काम करता हूँ CD डॉट डॉट स्लैश कर लेता हूँ। अब यहाँ डायरेक्ट मैं इन्वायरमेंट वेरिएबल को डॉट, ठीक है, ठीक है। तो देखो इन्वायरमेंट वेरिएबल क्या होता है कि आपको PC का इन्वायरमेंट में जो भी काम हो रहा है उसके अंदर का वेरिएबल आप ले सकते हो। कुछ हमारे पास इन्वायरमेंट वेरिएबल होता है लाइक यूज़र, आपने PC का यूज़र देख सकते हो। होम डायरेक्टरी क्या है आपका PC का, होम डायरेक्टरी जो भी है वो देख सकते हो। आपको पाथ देख सकते हो एंड वर्किंग डायरेक्टरी देख सकते हो। चलो सबको एक साथ देखते हैं। तो हमें एक काम करना होगा, इसे परमिशन देना होगा। उप्स, अरे क्या है यार, ENV, चलो परमिशन मिल चुका है, डॉट स्लैश EN। तो अब चलते हैं। तो देखो करंट यूज़र जो हमारा काली है, ऑफ कोर्स मेरा एज इट इज़ काली मैंने छोड़ा है। होम डायरेक्टरी जो है हमारा स्लैश होम स्लैश काली है। हमारा जो पाथ है ये पाथ हमारा है एंड मेरा करंट वर्किंग डायरेक्टरी स्लैश होम स्लैश काली स्लैश डेस्कटॉप स्लैश बैश। तो हम डेस्कटॉप के अंदर बैश है जो आपको मैं दिखा सकता हूँ। अगर मैं PWD मैनुअली लिखूँ तो देखो स्लैश होम स्लैश काली स्लैश डेस्कटॉप स्लैश बेस। तो ये हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल, ये सब कुछ होता है जो हम डायरेक्ट हम चेक कर सकते हैं। हमारे पास पहले से एज इट इज़ प्री डिफाइंड होता है, हमें कुछ खुद से नहीं करना पड़ता है। तो आप $A वेरिएबल्स का यूज़ कर सकते हो जानने के लिए, ठीक है। एंड और भी होते हैं, आप चेक कर सकते हो। इन्वायरमेंट वेरिएबल सर्च करो ऑफ बैश, आपको बहुत सारे मिलेंगे इंटरनेट पे, तो आप देखो और ख़ुद से सीखो। तो देखो हमारे जितने फंडामेंटल है हमने समझ लिया है। आप इसको प्रैक्टिस करो खुद से, बहुत सारे प्रैक्टिस करो। एंड चलो अब कुछ देखते हैं कि MySQL को कैसे काम कर सकते हैं, इसको MySQL डाटाबेस पे कैसे काम करेंगे। तो इसके लिए मुझे थोड़ा प्रिपरेशन की आवश्यकता है, तो थोड़ा सा वेट करना, मैं वीडियो को थोड़ा पॉज कर लेता हूँ ताकि मैं इस पर काम कर सकूँ, ठीक है। तो करते हैं पॉज। ओके गाइस, मैंने सब कुछ फिक्स कर लिया है जो नीड था, ठीक है। तो देखो आपको अगर बैश स्क्रिप्टिंग, अगर आपको यहाँ आपको XAMPP नहीं आता, आपको PHP नहीं आता, आपको XAMPP नहीं आता, MySQL नहीं आता लैंग्वेज, तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। बट अगर आपको MySQL आता है तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो सीखना कि आप MySQL के साथ कैसे डील करने वाले हो, जो हम PHP के यूज़ करके एंड Node.js बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके लिखते हैं। इवन हम बैश में भी MySQL को यूज़ करते हैं, तो यहाँ कैसे कर सकते हैं। तो पहले आपको MySQL के लिए आपको XAMPP इंस्टॉल करना है, जो लैम्प होता है यहाँ लिनक्स में, एंड विंडोज़ में आपका XAMPP होता है। आप उसके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आपको यूट्यूब पे और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे चैनल पे, तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो देखो पहले हमें MySQL के सर्वर पे ऑन करना होगा। आपका अगर PHP MyAdmin जो होगा कुछ, तो मैं पहले करता हूँ CD स्लैश जो मेरा है OPT/LAMP, एंड यहाँ पर मैं आके लैम्प ऑन करूँगा जो हमारा है। तो डॉट स्लैश मैं करूँगा sudo डॉट स्लैश एंड XAMPP स्टार्ट, एंड पासवर्ड अपना डालूंगा। आई थिंक मेरा पासवर्ड गलत हो गया। तो ओके, हमारा XAMPP स्टार्ट हो चुका है जो होना था। तो आओ अब यहाँ पे आते हैं एंड ChatGPT वाला जो है मैं यहाँ डालूंगा localhost/PHP MyAdmin, ठीक है। ओके देखते हैं। तो देखो यहाँ पे ये सब कुछ मैंने बनाया है।
चलो एक न्यू हम डाटा जो बनाते हैं, डाटाबेस न्यू बनाते हैं, पकड़ो न्यू एंड डाटाबेस बनाओ, ये टीचिंग नाम से हम बना लेते हैं एंड जस्ट क्रिएटेड, ठीक है। एंड इसमें कुछ डाटा टेबल बनाते हैं। आई होप आपको पता होगा ये टेबल वेबल ये सब क्या होता है। नहीं पता तो मैंने एक PHP के ऊपर वीडियो बनाया, वो देखना। उसके बाद जैम्प MySQL के ऊपर भी वीडियो आएगा जल्दी, वो देख लेना, ठीक है। चैनल पे बहुत सारे वीडियो है टेक के रिलेटेड, प्रोग्रामिंग के रिलेटेड, देख लेना यार, ठीक है। तो चलो मैं बना लेता हूँ कि लोग मान लो कि हम एंट्री लेते हैं कि लोगों का मान लो पर्सनल एंट्री, पर्सनल डिटेल, मान लो मैं कुछ पर्सनल डिटेल लेना चाहता हूँ, ठीक है। एंड उसके में अंदर मैं 6 कॉलम ले लेता हूँ, कुछ भी ले लेंगे यार उसके अंदर। चलो उनका मान लो पहले तो ID रहेगा कि 1 2 3 सीरियल नेम, ठीक है। तो हम इसको एक ऑटो इंक्रीमेंट करेंगे, ये रहा ऑटो इंक्रीमेंट, हमने इसको ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया। यूज़र से नेम लेंगे उसका कि भाई तुम्हारा नाम तो बताओ जरा अपना, एंड लिमिट रखेंगे कि किसी का नाम 60 कैरेक्टर्स ज़्यादा कितना ही हो सकता है, अनटिल अनलेस वो साउथ से ना हो, ठीक है। एंड उसका नेम के बाद हम उससे मान लो उसे पूछ लेंगे भाई फ़ोन नंबर तो दो अपना जरा, फ़ोन नंबर। एंड इसको वैरकर ही रखेंगे, वैरकर बेसिकली जो हमारा टेक्स्ट के लिए होता है मान लो, ठीक है। एंड फ़ोन नंबर 12 लीटर से कहाँ जाए, 10 बैठता है, लेकिन बहुत लोग 091 ये सब कुछ ऐड कर देते हैं। चलो ठीक है, फ़ोन नंबर हो गया। उसे बोलेंगे कि भाई अपनी प्रेमिका का नाम तो बताओ, प्रेमिका नेम, ओके ओके। इसको वैरकर करते हैं एंड उसका नेम चलो 40 लेटर का दे देते हैं भाई, क्या पता तुम्हारा नेम इतना हो, चलो 60 ही देते हैं। इतना डिटेल हमने ले लिया। ईमेल भी बता दो जरा अपना, ईमेल वैरकर, ठीक है। एंड वैरकर के बाद, ठीक है, ईमेल हो गया हमारा, कितना लेटर का हो गया, चलो 80 दे देते हैं, और कितना ही किसी का ईमेल होना चाहिए, ओके। ये भी हो गया हमारा। उससे अब डेट ले लेते हैं, इवन डेट टाइम ऑटोमेटिकली ले लेंगे कि डेट टाइम क्या हुआ, तो टाइम स्टैम्प रखेंगे एंड ये करेंट टाइम स्टैम्प करेंगे ताकि ये अपने आप फेच कर ले, एंड सेव करते हैं। तो हमने सक्सेसफुली एक टेबल बना लिया। अब हम टेबल को यूज़ करते हैं। अब हम एक insert sh नाम का फाइल है जिसको हम थोड़ा चेंज करेंगे, ठीक है। आओ तो देखो हमारा यूज़र, पहले यूज़र नेम क्या है, हमारा रूट होता है, हमारा PHP माई एडमिन जो है उसका यूज़र नेम रूट होता है, पासवर्ड कुछ नहीं होता है। एंड डाटाबेस जो था हमारा क्या था, जो मेरा था डाटाबेस टीचिंग, ठीक है, ये टीचिंग नाम का डाटाबेस होता है। एंड जो नेम है ये सब डिटेल मैं यूज़र से लूँगा, इनपुट में लूँगा। तो आओ लेते हैं, हमारे पास एक नेम है, तो रीड -p एंटर योर नेम, ठीक है, ओके। एंड मैं नेम ही लूँगा, ठीक है, ओके। आओ एंटर योर, मैं उसका फ़ोन नंबर भी लूँगा, फ़ोन चलो फ़ोन रखते इसको, ठीक है। एंड इसको मैं रखता हूँ प्रेमिका नेम, प्रेमिका। एंड और भी उसे ईमेल भी लेना है यार, भाई ईमेल तो बताओ अपना। एंड इन सबको एज इट इज रखो, ठीक है, प्रेमिका नेम, ओके। ईमेल, भाई ईमेल तो बताओ। हमने सब डाटा ले लिया है, डिटेल उसका जो जो हमें चाहिए था। एंड अब इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है, आओ देखते हैं। तो हम यहाँ पे मान लो यूज़र से कुछ डाटा इंसर्ट करवाना चाहते हैं कि भाई एक काम करते तुमसे हमें डाटा इंसर्ट करवाना है हमें अपने टेबल में। तो हम पहले लिखेंगे /opt/bin MySQL, क्योंकि ये हमारा लोकेशन है, ये पाथ है हमारा। जो आपको पता है हमारा जो टर्मिनल काली लिनक्स होता है इसमें हम opt लैम्प के और bin और MySQL ये हमारा पाथ है PHP माई एडमिन का, ठीक है। तो /u से हम यूज़र रखेंगे यहाँ पे, आपको याद रखना पहले आपको -u लिख रहा है, ये -u, उसके बाद आप $user लिखोगे। आपका यूज़र क्या है, रूट, जो ऊपर से ऑटोमेटिकली यहाँ फेच कर रहा है, ठीक है। फिर -p लिखोगे जिसे पासवर्ड दोगे, ये हर बार पासवर्ड लेता है। एंड -e लिखोगे जो हमेशा अपने आप फेच कर लेगा। ये -e के बाद आप अपना जो भी टॉपिक होगा, जो भी आपका कमांड होगा, जो भी आपका चीज़ें होगा दे सकते हो। तो मैं इंसर्ट इनटू, एंड मुझे किसके अंदर इंसर्ट करना है, हमारा टेबल का नाम क्या है, पर्सनल डिटेल, ओके, पर्सनल डिटेल्स, ठीक है, देख सकते हो पर्सनल डिटेल्स नाम का हमारा है।
इसके अंदर हमारे अंदर क्या क्या है, चलो क्या क्या हमारे इसके अंदर हमारी चीज़ें हैं। नेम है, फ़ोन नंबर है, ओके ठीक है, नेम के बाद फ़ोन नंबर, एंड उसके बाद हम ले रहे हैं प्रेमिका नेम, चलो ठीक है, प्रेमिका नेम, ठीक है, ये हो गया। ईमेल भी ले रहे हैं उससे, तो चलो वो भी करते हैं, ईमेल, ठीक है। अब इन सब का वैल्यूज़ हम पुट करने वाले हैं, ठीक है। तो इन सब का जो नेम है, तो डॉलर नेम, डॉलर नेम के बाद हमने क्या लिया, फ़ोन, चलो फ़ोन के बाद हमने क्या लिया, प्रेमिका, एंड उसके बाद हमने भी कुछ लिया था जो था ईमेल, ओके, डॉलर। अगर आपने PHP और ये सब सीखा है, आपको ईजिली समझ आ रहा होगा, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा। एंड लास्ट में आप क्या करोगे, ये जब बंद हो जाएगा उसके बाद आपको ये सेमीकोलन ऐड करना है, ठीक है। एंड इसके बाद ये डाटाबेस, अपना डाटाबेस जो भी होगा वो डालोगे, ठीक है। अब देखो, अभी हम एक इफ एल्स कंडीशन टाइप का कुछ बना रहे हैं, जो है रिजल्ट। हमने रिजल्ट के अंदर आपको वही पाथ देना है, और फिर आपको -e लिखना है, -e, ठीक है। इसको फिलहाल हम एक काम करेंगे, हमने कर लिया, ठीक है। हम इसको कॉपी करेंगे पूरा, यहाँ से जो पूरा है यहाँ से यहाँ तक लाओ, कॉपी करो, एंड अब भी हम डालेंगे रिज़ल्ट, एंड इसका रिज़ल्ट लेंगे, ये काम भी हो जाएगा, रिज़ल्ट भी देगा हमें, ठीक है। हम इसका रिज़ल्ट पूछ सकते हैं, ओके, कोई प्रॉब्लम हुआ क्या, ओके, हम यहाँ तक ले रहे थे, हमें पूरा डालना होगा, सॉरी, एक काम करते हैं, पूरा अंदर तक डालो, ठीक है। और देखो ये हो गया। अब इसका हम रिज़ल्ट लेंगे, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, इफ एल्स कंडीशन यूज़ है, इफ़ रिज़ल्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इफ़ डॉलर रिज़ल्ट, मतलब अगर रिज़ल्ट ट्रू है, ट्रू कब होगा, जब कंडीशन रन होने में कोई एरर नहीं आएगा। अगर एरर नहीं आता वो ट्रू है, तो पूछ रहा है इफ़ डॉलर रिज़ल्ट, अगर डॉलर रिज़ल्ट चल गया तो हम बोल देंगे एडेड सक्सेसफुली, एल्स में बोलेंगे समथिंग वेंट रॉन्ग और नहीं चला। तो चलो आओ हम चलाते हैं। अभी हमारे पास कोई डाटा नहीं है, हम यहाँ देख लो ब्राउज में, अभी हमारे पास कोई डाटा नहीं है। चलो इसको रन करते हैं। पहले हम एक काम करेंगे, ls करेंगे, हमारे पास cd और हमारे पास है MySQL नाम का फोल्डर। यहाँ पे हमारे पास एक insert.sh है जिसमें हम काम कर रहे हैं, chmod +x insert.sh। अब इसको हम रन करेंगे, तो नाम पूछ रहा है, चलो नाम दे देंगे राहुल, फ़ोन नंबर दे देंगे मान लो 92 87 85 84, कुछ भी यार, देख लेते बस 10 लीटर का हो जाए। तो आओ देखते हैं क्या है यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10, चलो ये भी ले लो। प्रेमिका नाम क्या होगा, तो राहुल की प्रेमिका का नाम आयुषी। ईमेल क्या होगा, तो राहुल शर्मा 123@gmail.com। एंड पासवर्ड क्या होगा आपका, पासवर्ड फिलहाल देखो, पासवर्ड क्यों पूछ रहा है, बिकॉज ये जो हमारा डाटाबेस से कनेक्ट करने के लिए पासवर्ड चाहिए था, इसी का पासवर्ड पूछ रहा है। तो हम पासवर्ड ब्लैंक है, तो चलो एंटर मार देते हैं। तो इसने हमारे पास बोला table.personal_detail doesn't exist। एडिट सक्सेसफुली लिख दिया, बट आई डोंट थिंक ये हुआ होगा। तो देखो ये नहीं हुआ, तो हमारा एरर क्यों आया, लाइन नंबर 1 teaching.personal_detail। ओके आओ देखते हैं हमारा कोई डाटाबेस में कोई दिक्कत है क्या, TEACHING, ओके लेट्स सी, teaching डॉट, लेट्स सी, यहाँ पे हमारा डाटाबेस है, ओके लेट्स सी, let me check the error, then I'll pause। I think guys the reason is कि हमने यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स का स्पेलिंग गलत लिखा है, जो हमारा होना चाहिए। सो लेट्स सी, देखो पर्सनल DETAILSH एंड वी हैव एंटर DETIA, ओके सो लेट्स फिक्स DETAILS एंड लेट्स डू इट, ओके एंड एंटर, नेम राहुल, phone like something and premika name which would be like anything, and email rahul sharma g@gmail.com, password would be okay, added successfully। now हमारे पास कोई प्रकार का भिन्न एरर नहीं है। तो रिफ्रेश करते हैं पेज को, तो देखो यहाँ पे हमने इसको एरर मतलब जो भी हमारा, इसको हमने ले लिया है डाटाबेस में, एंड ये रहा हमारा डिटेल जो बिना किसी प्रॉब्लम का हमारे पास आ चुका है।
तो छोटा छोटा एरर आपको प्रॉब्लम दे सकता है जो आपको ढूंढने में तकलीफ होता है। एंड आई वॉज थिंकिंग लाइक क्या एरर हो गया, कोड सही है। तो ये देखो ध्यान रखना अपना, जो आप टेबल लिखो कुछ भी आप इवन यूज़र का जो फाइल होगा उसको ले सकते हो। चलो एक काम करते हैं, एक रो बनाते हैं, कॉलम आफ्टर ईमेल, ईमेल रखते हैं एंड यहाँ बोलेंगे फाइल्स। चलो इवन PWD लिखेंगे, वेरकर एंड लेंथ मान लो 200 का रख लेते, चलो ठीक है। सेव करते हैं एंड मैं लिखूँगा यहाँ पर प्रेमिका, ईमेल के बाद मैं रख लूँगा $PWD एंड इसके लिए मैं ये भी बनाऊँगा कि डॉलर एंड मान लो मैं लिख दूँगा PWD जो हमारा एक इन्वायरमेंट वेरिएबल है, ठीक है। PWD इवन आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, चलो ठीक है। आप यहाँ लिखो PWD, ठीक है, जो हमारा एक इन्वायरमेंट वेरिएबल है एंड मैं लिख दूँगा, ठीक है, शिट PWD एंड यहाँ पे हमने यूज़ करना है ईमेल के बाद हमारा क्या है PWD, ठीक है, हमने ले लिया। चलो अब करते हैं, मान लो नाम इस बार रहेगा आदर्श, भाई अपना नाम नहीं रखना, बवाल हो जाएगा। एक काम करते हैं, रखते हैं उत्कर्ष एंड फ़ोन नंबर 8757 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी दो यार। इसका तो ये रियल है भाई, उत्कर्ष का है। अब पता नहीं उत्कर्ष कौन है, जो भी है समझदारों के लिए सारा काफ़ी है। तो उत्कर्ष बबुआ @gmail.com, ठीक है। पासवर्ड गलत हो गया, तो यहाँ कुछ तो दिक्कत आया है जो हमारा है एडिट सक्सेसफुली, बट यहाँ प्रॉब्लम है यू हैव एरर SQL सिंटेक्स चेक योर मैनुअल कोरस्पॉन्डिंग PWD वर्जन राइट सिंटेक्स यूज़ नियर। ओके PWD यहाँ पे कुछ दिक्कत हुआ है हमारा, ठीक है। लेट्स सी, लेट मी चेक द एरर देन आई विल टेल यू बिकॉज वीडियो लेंथ। सो गाइस वी हैव अ सिंपल एरर जो यहाँ पे आप भी देख सकते हो कि जो हमारा PWD है हमने सबको बिना सिंगल कॉट के लिखा, बट PW को हमने सिंगल कॉट्स में लिखा, विच इज़ वेरी रॉन्ग, ठीक है। आओ लेट्स करते हैं, ठीक है। हमारा उत्कर्ष, ओके, फ़ोन नंबर 854576 वो कुछ भी यार, ठीक है, अजीब निकाल है, ओके, एंड ईमेल उत्कर्ष बबुआ @gmail.com, ठीक है। पासवर्ड ठीक है, एडिट सक्सेसफुली। तो क्या हमारा PWD के साथ हम गया होगा फाइल, ठीक है। उप्स ब्राउज ये रहा, ठीक है। एंड ये देखो उत्कर्ष ये, एंड देखो यूज़र का PWD वो भी जा चुका है, यूज़र किस फोल्डर में काम कर रहा है। तो ये तो हमने सिर्फ उसका प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी लिया है, आप उसका जो मशीन है चलो हम वो भी करके दिखाते हैं। इवन मैं एक काम करता हूँ, स्ट्रक्चर में आते हैं एंड हम दो और चीज़ों को ऐड करते हैं जो होगा आफ्टर PWD। हम यूज़र का लेंगे कि यूज़र क्या है, हम उसका ले लेंगे पाथ, ठीक है। एंड दोनों को हम दे देंगे अब वैरकर एंड 80 दे देते हैं, 80, ठीक है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, स्लैश यूज़र कॉमा यूज़र कॉमा पाथ, एंड आप यहाँ पे सिंपल यूज़ कर सकते हो, आपको पता है कैसे करना है कि ये इन्वायरमेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे सिर्फ आप डालो डॉलर एंड कैपिटल में यूज़र डाल दो एंड कैपिटल यूज़र में पाथ डाल दो, ठीक है। एंड यूज़र आई थिंक हमें चेंज करना होगा, यहाँ रूट लिखा है, हम सिंपल लिख सकते हैं यूज़र सीक्वल, ठीक है। एंड हम कॉपी करेंगे, हम फाइंड करेंगे हमने यूज़र कहाँ लिखा है, ठीक है। यहाँ यूज़र है तो इसको हम यूज़र से एक्सक्लूड करेंगे, हम और कहाँ यूज़र है, ठीक है, बस यहीं पे है, ठीक है। अब हमने सही हमने कर लिया यूज़र एंड पाथ को। चलो अब करते हैं, हम डालेंगे सुधा फ़ोन नंबर कि 77889977 ओके, चलो ठीक है। प्रेम का नेम चलो प्रेमी, ईमेल चलो सुधा 46
34@gmail.com, ठीक है। पासवर्ड ऐसे ही करो एंड यहाँ पे आया डाटा टू लॉन्ग फॉर कॉलम पाथ रो। ओके, देखो जो हमारा पाथ रो है हमने जो भी दिया है इसको एडिट करते हैं कि जो पाथ का डाटा हमने 80 कैरेक्टर सेट किया, 80 से ज़्यादा हो रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको हम एडिट करते हैं। चलो ठीक है, कॉलम पकड़ते हैं इसको एंड चेंज करो एंड 80 लिख रहे हैं, चलो इसको 200 लिखते हैं, ठीक है। आई थिंक अब ये सब सेट होना चाहिए। ओके, करो नेम एंड पकड़ते हैं इसको, नेम सुधा एंड 7788997778 एंड प्रेमिका नेम जो भी होगा, मतलब चलो प्रेमी। ईमेल जो हमें suda34@gmail.com होना चाहिए। यार क्या हो रहा है यार, जल्दीबाजी में हमेशा गलत कर देता हूँ, जो भी हो। एंड पासवर्ड बस एंटर मारो, एडिट सक्सेसफुली ऑफ कोर्स एंड आओ ब्राउज में चलो एंड देख सकते हो सुधा हमें प्रेमी एंड हमने इसका यूज़र नेम जो भी है वो भी ले लिया है, पाथ भी लिया हमने साथ में। एंड देख सकते हो इसका यूज़र जो है काली है, उसका आप यूज़र ले सकते हो कि काली क्या है, चलो दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हो, ये काली, उसका यूज़र हम ले रहे हैं कि उसका यूज़र क्या है, मशीन का यूज़र क्या है। तो उसका यूज़र मशीन का लेने के लिए हम ऐसे ले सकते हैं। तो ऐसे आप MySQL पे आप जैसे हम इंसर्ट कर रहे हैं, आप उसे अपडेट कर सकते हो, आप डिलीट कर सकते हो, सेम क्वेरी रहेगा। आपको बस क्वेरी यहाँ पे रन करना है। कहाँ रन करना है? जहाँ पे हमने -e के बाद हम जो भी इंसर्ट इनटू कर रहे हैं, आप उसके बाद डिलीट इनटू, अपडेट इनटू, सेम क्वेरी रहेगा जो आपने सीखा है अपने PHP में, MySQL में। देखो गाइस, बोल बोल के गला सूख गया क्योंकि कंटिन्यूअस वीडियो बना रहा हूँ बिना रुके बिना कुछ करे, ठीक है। तो आई होप इतना इनफ रहेगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। एंड आप कमेंट पे पिन करूंगा, ठीक है, वो वीडियो का लिंक। एंड ये वीडियो मेरे वेबसाइट पे भी जाने वाला है एंड वेबसाइट के साथ साथ इस वीडियो को हम डाल देंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। अब वेबसाइट का है, आप सिर्फ सर्च कर सकते हो गगनदेव राज आप सर्च करना, ठीक है। एंड ये आपको आएगा फर्स्ट लिंक, मास्टर एथिकल हैकिंग विद गगनदेव राज। आपको सिंपली इस लिंक पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर लॉगिन में जाना। एंड लॉगिन में जाने के बाद आप सिर्फ यहाँ पर गूगल लॉगिन विद गूगल जो आ रहा है, ये रहा साइन इन विद गूगल, इस पर क्लिक करना है एंड आपको लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको क्लासेस मिल जाएगा, हैकिंग की क्लासेस, वहाँ पर आप देख सकते हो। बेसिकली ये जो बैश स्क्रिप्टिंग है एक हैकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको कर सकते हो। अभी जितना मैंने बताया इतना ही नहीं है, बहुत कुछ इसके अलावा भी है जो आपको AI टूल्स पे आपको देखने को मिलेगा, ChatGPT टाइप के। आप इसको डिटेल्ड में सीख सकते हो, ठीक है। आई होप जितना बताया आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हुआ। अगर बिल्कुल भी समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, बहुत मेहनत लगता है। एंड बस इतना ही आज के लिए, ठीक है। सबको आई एम सॉरी, जिसका यहाँ पे नेम यूज़ किया मैंने, उन सबको मेरी तरफ से सॉरी, बिकॉज जस्ट मैंने यूज़ किया है। कोई केस वेस मत कर देना, ठीक है यार। थैंक यू, इतना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच।